हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आज क्लास में। तो हम यहाँ पे लाइव आ चुके हैं। आप सभी बच्चे लाइव आ जाइए ताकि आज का क्लास शुरू किया जाए। और आज का क्लास बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज के इस क्लास में जो गणित का पहला चैप्टर है, इससे बोर्ड एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं और उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें ताकि पूरा नंबर हमें मिल सके। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो पहला चैप्टर है इससे कौन कौन सब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पढ़ा चुके हैं, अब सब्जेक्टिव के भी बारी है। ठीक है ना, बुक भी हम आपको ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं पहला चैप्टर, तो इसका सब्जेक्टिव का बारी है कि बोर्ड एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं इसमें से लिया जाता है जो बुक में सीधा नहीं दिया रहता है। ठीक है ना, वैसे वैसे भी क्वेश्चन आते हैं परीक्षा में, तो वैसे क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो जल्दी से आप सभी बच्चे लाइव आएंगे और आज का क्लास बहुत ही ज्यादा एकदम इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को लाइक नहीं किए, लाइक करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिए। ठीक है ना, और जितने भी बच्चे यहाँ पे लाइव क्लास में हैं, क्लास कर रहे हैं, सभी बच्चे कृपया करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है ना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे दबा लीजिए ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन जाए और आप लोग क्लास कर सके। तो ये जरूरी है। और उसके बाद आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए। ठीक है ना, यहां पे हम अपना व्हाट्सएप नंबर लिख देते हैं। हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है ये है, यहां पे हम लिख देते हैं, ये है 8789307304। ठीक है ना, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस पे आप लोग हाई लिख के भेज सकते हैं। ठीक है ना, और इधर से लिंक जाएगा, दबा के आप लोग ग्रुप में भी जुड़ जाइएगा। तो चलिए सभी बच्चे रेडी हैं, क्लास को शुरू किया जाए। उससे पहले आप लोग यहाँ पे देख लीजिए जो हमारा कुछ पेड क्लास है। ठीक है ना, 499 रुपया में यहाँ पे मैथ का क्लास, साइंस, सोशल साइंस का, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी अब प्लस नॉन हिंदी, इतना का तैयारी हम करवाते हैं। सभी विषयों का नोट्स, लाइव क्लास, लाइव टेस्ट, ठीक है ना, होमवर्क, डाउट क्लास, पेड ग्रुप, और लास्ट में आपको मिलेगा 100% लड़ने वाला गेस प्रश्न मात्र 499 में। अगर आपको कोर्स लेना है, 2 नंबर है, किसी एक, ज्यादातर आप लोग इसी नंबर पे कॉल करके बात कर लीजिएगा या आज क्लास का एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहां से 499 रुपया कटा सकते हैं, डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। ठीक है ना, पेड क्लास 8:30 बजे रात में चलता है। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, इस साल बोर्ड एग्जाम में आया है। ठीक है ना, यहां पे आपको वो डेट भी दिखेगा कि ये जो क्वेश्चन है ये कब कब बोर्ड एग्जाम में आया है और इसको हम लोग कैसे मतलब सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए ये इसी साल आया है परीक्षा में और इसको सॉल्व करना है। कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, तो यहां पे लिखा गया प्रश्न संख्या 1 कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके 148 और 185 का मौसा ज्ञात करिए। इसी साल आया है परीक्षा में और इसको कैसे सॉल्व करना है वो हम लोग सीखेंगे। बोर्ड परीक्षा में कैसे हम लोग कॉपी लिखते हैं ये भी आपको सिखाएंगे। तो देखिए अगर मान लीजिए ये आपके क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आ गया, ये इसी साल है, तो इसको हम लोग सॉल्व करने का बेस्ट तरीका क्या है। तो आप लोग सबसे पहले देखिए प्रश्न संख्या 1 है ना, तो यहां पे आप लोग जो ये मान लीजिए आपका ये कॉपी है, तो यहां पे आप लोग लिख दीजिएगा बीच में, ये मान लीजिए ये आपका कॉपी है तो बीच में लिखिएगा आप लोग प्रश्न संख्या 1। ऐसे आप लोग लिख दीजिएगा प्रश्न संख्या 1 है ना, प्रश्न संख्या 1 यहां पे आप लोग लिख दीजिएगा, ऐसे 2 लाइन आप लोग कर दीजिएगा। ठीक है, और नीचे अब यहां पे आपको लिखना है हल। ये होता है बनाने का तरीका बोर्ड एग्जाम में। क्वेश्चन अगर गणित का आपको बनाना है तो लिखिएगा प्रश्न संख्या 1, ठीक है ना, नीचे आपको लिखना है हल। अब यहां से आप लोग जो भी बनाइएगा यहां बनाइएगा। ये देखिए बनाना, बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन आना वो अलग बात है, लेकिन पेपर में सही तरीके से लिखिएगा तभी आपको सही नंबर मिलेगा। नहीं तो आप लोग एकदम सही क्वेश्चन बना भी लीजिएगा, लिखने का तरीका पता नहीं होगा तो नंबर आपका कट जाएगा। तो सबसे पहले आपको लिखना है बीच में, कॉपी के बीच में ऊपर सबसे प्रश्न संख्या 1, नीचे आपको गणित में उत्तर नहीं लिखा जाता है बच्चा, उत्तर आप लोग मत लिखिएगा। गणित को सॉल्व किया जाता है तो आपको हमेशा हल लिखना है। ठीक है ना, हल नहीं तो आंसर लिखिएगा। ठीक है ना, हल लिखिएगा। तो हल यहां पे आप लोग लिखिएगा। बोल रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके 148 185 का मौसा निकालना है। ठीक है ना, मौसा भी दे देगा, नहीं तो यहां पे बोलेगा HCF निकाले। तो सबसे पहले देखिए HCF इसका निकाल लेते हैं, 148 और
185। ये आपको कहां पे करना है, तो ये वाला काम आपको रफ, पीछे रफ का पेपर मिलता है वहां पे करना है। देखिए ये एक बार में जाएगा, 148 दूनी ज्यादा हो जाएगा, ये एक बार में जाएगा, तो यहां पे हम लोग लिख देते हैं 148। यहां पे देखिए 15 में से 8 गया, यहां पे ये 7 होगा, ठीक है ना, और यहां पे ये हो गया 7, 7 में से यहां पे 4 जाएगा, यहां पे ये 3 बचेगा और एक एक कट गया, ये हो गया अपना 37। अब इसको हम लोग लाएंगे और यहां पे हम लोग लिखेंगे 148। ये 7 चौक, ये 7 चौक कितना होता है, 28 होता है ना, ये लगभग 3 चौका 12, 120, यानी ये लगभग 4 बार में जाएगा। आप लोग 1 2 बार 3 बार 4 बार गुणा करिएगा तो लग रहा है हमको ये 4 बार में जाएगा। देख लीजिए 37 चौका गुणा करके, 7 चौका 28 के 8 हारसिल 2, 4 3 12 और 2 कितना हो जाएगा 14। देखिए 148 आ गया ना, 37 का पहाड़ा अगर हम 4 बार पढ़ेंगे तो 148 आ जाएगा, ठीक है ना। ये कट गया, बहुत ही छोटा है, ठीक है ना, यहां पे ये कट गया। ये वाला जो आपको काम करना है ना, ये वाला आपका रफ है, ठीक है ना, ये हम यहां पे लिख देते हैं रफ, ताकि आपको पता चले कि ये आपको कहां पे करना है। जो पीछे पेपर दिया रहता है उसमें आपको रफ में करना है। अब देखिए अब बनाना कैसे, तो बोल रहा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का आपको प्रयोग करना है ना, बोल रहा है। तो सबसे पहले आपको यही लिखना है, यूक्लिड विभाजन, ठीक है ना, एल्गोरिथम से। ठीक है ना, ये आपको लिख देना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, बोल रहा है बनाने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। अब आपको पता होना चाहिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है, तो ये होता है a इक्वल टू क्या होता है, BQ प्लस यहाँ पे R होता है। बनाने का तरीका देखिए बोर्ड एग्जाम में बनाते कैसे हैं। अब हम लोग यहाँ पे आएंगे, आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिए। सबसे पहले ये वाला हमारा एक पार्ट होता है, बीच वाला A होता है, ये B होता है और ये Q होता है, और जो शेष आता है वो रिमाइंडर होता है। तो बस यहां से A का मान कितना है, 185, तो A के सामने आप लोग लिख दीजिए 185, लेकिन ये आपको ब्लू से ही लिखना है, ठीक है ना, दूसरा कलर यूज मत करिएगा, मतलब आपको ब्लू से ही। यहां पे हम लिखेंगे 185, फिर बराबर है तो बराबर, फिर B का मान बाबू कितना है, 48 है, 148, तो 148 देखिए B और Q के बीच में गुणा का चिन्ह होता है, गुणा देंगे। Q का मान कितना है, देखिए Q का मान ये वाला होता है 1 होता है, लिख देंगे 1 प्लस R का मतलब रिमाइंडर कितना है हमारा 37 है, लिख देंगे यहां पे 37। एक लाइन हमारा ये कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। अब हम लोग फिर चलेंगे दूसरा लाइन में। तो दूसरा लाइन में जाने के लिए आप लोग देखिए ये जो रिमाइंडर है ना इसको हटा दीजिएगा। दूसरा लाइन अब हमारा यहां से शुरू होगा, ये वाला, ये हमारा दूसरा लाइन है। फिर बीच वाला A होता है, इधर वाला B होता है और ये Q होता है, और जो नीचे बचता है वो अपना रिमाइंडर होता है, R होता है। फिर ये दूसरा लाइन में हम लोग चलेंगे, यहां पे लिखेंगे एक जगह पे A का मान, तो इसमें A का मान अब कितना है, 148 है, यहां पे हम लोग लिख देंगे 148 बराबर है, बराबर। फिर B का मान लिखना है, अब B का मान कितना हुआ, 37 है, लिख देंगे यहां पे 37। फिर और Q का मान लिखना है, तो B और Q के बीच में गुणा का चिन्ह है, कुछ भी नहीं है, नहीं गुणा का चिन्ह। Q का मान यहां पे 4 है, लिख देंगे 4 और प्लस रिमाइंडर, तो रिमाइंडर यहां पे पूरा कट गया है, जहां पे कट गया है पूरा यानी 0 है, तो लिख देंगे 0। अब यहीं से आपको यहां पे लिखना है, यहां पे हमारा ऐसे करके लिखेगा HCF बराबर यहां पे 37, और यही आपका आंसर होगा, ठीक है ना। अब यहां पे आंसर लिखने के बाद अब आपको क्या करना है, 2 लाइन कम से कम, एक क्वेश्चन बन जाए तो 2 लाइन नीचे छोड़ के उसके बाद तीसरा लाइन से फिर दूसरा क्वेश्चन बनाना है। अगर पेज भर गया तो फिर आप लोग दूसरा पेज में बनाइए। नीचे 4 लाइन छूटा है तो वो नहीं कि वहां से बनाना शुरू करें, नीचे का 4 लाइन छूटा है छोड़ दीजिए, फिर नेक्स्ट पेज से आप लोग बनाइए, ठीक है ना। तो ये आपको जब भी बनाइए एक क्वेश्चन बन जाए उसको 2-3 लाइन छोड़ के फिर दूसरा क्वेश्चन आपको बनाना है। समझ में आया कि नहीं, जल्दी से एक बार आप लोग कमेंट करके बताइए अगर आपको समझ में आ गया तो। बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल आपको ऐसे ही बनाना है, ऐसे बनाइएगा। ये आपको रफ में करना है, यहां पे हम लोग लिख दिए हैं रफ कि मतलब ये आपको रफ में करना है, ठीक है, ठीक है। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे जो बोर्ड एग्जाम में आते हैं, ठीक है ना। ये भी इस साल आया हुआ क्वेश्चन है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, तो ये आपको यहां पे ध्यान रखना है। चलिए समझ में आया, नहीं समझ में आया होगा नेक्स्ट क्वेश्चन अभी पढ़ाएंगे, आपको समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये इससे पिछला साल में पूछा गया, मतलब ये डेली मतलब हर एक साल ये क्वेश्चन रहता है, तो अगर इसको बनाने आ जाएगा
तो 2 नंबर आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना, इस साल भी। तो यहां भी वही है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके 365 और 12450 का मौसा ज्ञात करें। देखने में भारी है लेकिन एकदम इजी है। अब देखिए इसको बनाएंगे कैसे। प्रश्न संख्या 2 है, तो यहां पे आप लोग लिखिएगा कॉपी के बीचों बीच ऊपर यहां पे प्रश्न संख्या यहां पे 2 लिख दीजिए। ऐसे एक लाइन खींच दीजिए। अगर आपको 2 लाइन खींचना है तो 2 लाइन खींचिए और फिर आप लोग यहां पे, अब यहां से हो गया ना, अब इसके नीचे आपको क्या करना है, यहां पे हल लिखना है। लिखा गया। अब आप लोग कहां पे चलिएगा, रफ में, ठीक है ना। ये हमारा रफ पीछे रहता है, वहां पे आप लोग रफ लिख दीजिएगा, ये रफ का है। अब आपको 365 और 12450 का मौसा निकालना है, ठीक है ना। बिल्कुल आप लोग यहां पे ध्यान से देखिए। तो यहां पे है ये 365, ठीक है ना, और ये हुआ अपना 12450, ठीक है ना। अब इसको देखिए ये कितना बार में जाएगा, तो 300, अगर इसमें का 3 गो लेते हैं, इसमें का 3 गो लेते हैं, तो ये कितना है हमारा 3 गो यहाँ का 3 गो, ये तो 365 ज्यादा हो रहा है। तो यहां से देखिए अगर हम इसको ले लेते हैं यहां तक हम लोग लेंगे तो ये हो गया 1245, तो 3 चौका 12, लगभग ये 4 बार में जाएगा, ठीक है ना। आप लोग देख लीजिएगा कितना बार में जा रहा है। तो 365 में हम क्या करेंगे, 4 से गुणा करके देखते हैं। 5 चौका 20 के 0 हारसिल 2, 6 चौका 24, 2 26 के 6 हारसिल 2, 4 3 12 2 14, कितना हो गया 1460। यहां पे कितना है 1245 है, बेसी हो जा रहा है। अब इसको हम 3 बार में ही लेंगे, ठीक है ना। इसको हम 3 बार में लेते हैं, देखते हैं कितना होता है। 5 3 15 के 5 हारसिल 1, 6 3 18 1 19 के 9 हारसिल 1, ठीक है ना। 3 3 का 9 1 10। देखिए ये हो गया अपना 3 बार में कितना हो गया 1095, तो 3 बार में ये जाएगा 1000 यहाँ पे 95, ठीक है ना। 5 में से 5 घटेगा ही ना कि काट दीजिएगा, भाग बनाने आना चाहिए, ठीक है ना। 5 में से 5 घटा 0, और फिर यहाँ पे 4 में से 9 घटेगा, हारसिल लेंगे 14 होगा, 14 में से 9 जाएगा, यहाँ पे 5, यहाँ पे 1 बचा, 1 में से 0 घटेगा नहीं, कुछ भी नहीं घटेगा, तो 1 बचेगा और ये 1 1 कट गया, ठीक है ना। अब लास्ट में है, अब देखिए ऊपर ये तो छोटा हो गया ना 150, यहाँ पे 365, अब लास्ट में यहाँ पे 0 बचा है, 0 उतार दीजिए। अब देखिए ये कितना बार में जाएगा, तो 4 बार में लिए थे तो 1400 कुछ हुआ था ना, तो अब इसको हम लोग 4 बार में ले जाएंगे, ठीक है ना। देखिए 4 बार में इसको हम लोग ले जाएंगे, आराम से कटेगा। 365 से 4 से हम गुणा करते हैं। 5 चौका 20 के 0 हारसिल 2, 6 चौका 24, 2 26 के 6 हारसिल 2, 4 3 12 2 14, यानी 1460। देखिए आ गया ना, पहुंच गया कितना बार में, तो 4 बार में हमारा ये होगा 1460। ये मौसा है, ये मत समझिएगा कि यह भाग है। जब तक पूरा एकदम शेष जो है इससे छोटा नहीं आएगा तब तक भाग विधि से ही बनाना है, ठीक है ना। तो ये अपना 0 हो जाएगा, 10 में से 6 गया 4, और ये 4 4 हमारा कट गया, ये कट गया। अब देखिए ये छोटा हो गया ना, इससे जब छोटा होगा तब आपको घेरना है, यहां पे आपको लिखना है 365। अब ये कितना बार में जाएगा, 4 9 36, देख रहे हैं 9 बार में, 40 से आप लोग 9 में गुणा कर दीजिए, तो यहां पे 0, 9 में 0 से गुणा करेंगे 0, 9 चौका 36, 4 9 कितना होगा 360, तो ये 9 बार में जाएगा, यहां पे ये हो जाएगा 360। यहां पे देखिए 5 में से 0 घटेगा 5, ये कट गया, ठीक है ना। अब यहां पे ये 5 है, 5 को घेर के यहां पे अब 40 लाएंगे, तो 5 वाठे कितना हो जाएगा हमारा 40, देख रहे हैं कट गया। मौसा कितना आ गया 5, तो मौसा आपको निकालने आना चाहिए काफी अच्छी तरीके से, ठीक है ना। तो मौसा आप लोग निकाल लीजिएगा, जैसे भी आप लोग सीख लीजिए, एकदम प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस क्वेश्चन हम आपको अभी भेजेंगे, जैसे क्लास खत्म होगा ना सभी बच्चों को हम प्रैक्टिस क्वेश्चन भेजेंगे और सभी बच्चे अपना बना लेंगे, ठीक है ना। आंसर वहां पे लिख देंगे, आप लोग प्रैक्टिस क्वेश्चन वहां पे बना लीजिएगा, ठीक है। जितना यहां पे क्वेश्चन बनाएंगे उसका प्रैक्टिस। चलिए, यानी होमवर्क क्वेश्चन जिसे आप लोग बोल सकते हैं। अब देखिए हमको किससे बनाना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, तो यहां पे हम लोग लिख देंगे यूक्लिड विभाजन, यहां पे एल्गोरिथम से, ठीक है ना। ये आप लोग लिख दीजिएगा, साफ साफ काट पीट मत करिएगा। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, A = BQ प्लस यहाँ पे R होता है। अब आपको कहां पे आ जाना है, पीछे कॉपी में आइएगा, रफ में। ये अपना पहला सेशन हुआ, ये होगा अपना A, और इधर वाला होता है B, और ये होता है Q, और जो यहाँ पे शेष आता है, यही ना शेष आया है इसका शेष कितना आया है, इतना आया। ये सब यहाँ से 1500 इसका शेष है, तो ये आपका रिमाइंडर हुआ, ठीक है। तो चलिए A का मान कितना है 12450, तो A के जगह पे हम लोग लिखेंगे 12450, ठीक है ना। बराबर है तो बराबर, फिर B का मान 34 है, तो लिख देंगे यहां पे 34 गुणे
बी और क्यू के बीच में गुणा का चिन्ह रहता है, कुछ भी चिन्ह नहीं है, गुणा का चिन्ह है। क्यू का मान कितना है 365, तो लिख देंगे यहां पे 365 अब प्लस रिमाइंडर शेष कितना आया है, तो शेष हमारा देखिए ये शेष हमारा ये रिमाइंडर ये थोड़ी है जी, रिमाइंडर अपना कहां पे आया है, रिमाइंडर इसका कहां है, तो इसका रिमाइंडर बाबू यहां पे है, आप लोग यहां पे देखो ये है इसका रिमाइंडर ये वाला, ठीक है ना, ये हम भाग लगाए इतना दूर तो हमारा रिमाइंडर यहां पे आया, समझना बहुत जरूरी है। ये इसका क्या है रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना आया 40, तो यहां पे हम लोग लिखेंगे 40। ये पहला सेक्शन हो गया, पहला सेक्शन हमारा यहां से लेके यहां तक है। अब दूसरा सेक्शन हम लोगों का स्टार्ट होगा ये वाला, ये दूसरा सेक्शन है, ये हमारा ए होगा और जो ये आर था ना अब ये बी हो जाएगा, ये ए बी और ये क्यू हो जाएगा और इसका रिमाइंडर ये हमारा आर हो जाएगा। फिर लिख दीजिए ए का मान कितना है 365, तो यहां पे आप लोग लिखिए 365 बराबर, अब बी का मान लिखना है, बी का मान हमारा 40 है, लिख दीजिए 40 और बी और क्यू के बीच में गुणा का चिन्ह, क्यू का मान कितना है 9 है, तो लिख दीजिए यहां पे 9 अब प्लस आर, आर का मान कितना है रिमाइंडर हमारा, तो रिमाइंडर यहां पे 5 है, तो लिख दीजिए 5। ठीक है, ये हमारा दूसरा सेक्शन कंप्लीट हुआ। अब हम आएंगे यहां पे तीसरा सेक्शन में, तीसरा में फिर आपका क्या होगा, ये ए होगा, ये बी होगा और ये क्या होगा हमारा क्यू होगा, नीचे वाला आर होगा। फिर देख देख के लिख दीजिए, ए का मान 40 है तो ए के सामने हम यहां पे लिखेंगे 40, ठीक है ना। फिर बी का मान लिखना है, बी का मान कितना है 5 है, तो लिख दीजिए 5 गुणे क्यू का मान कितना है, तो क्यू का मान 8 है, तो लिख दीजिए 8 प्लस रिमाइंडर कितना आया है, रिमाइंडर पूरा कट गया, 0 आ गया। जब 0 आएगा तो यहां पे आपको ऐसे तीर लगाना है और यहां पे लिखना है HCF। अगर हिंदी में देगा तो आप लोग मौसा लिखिएगा, अगर इंग्लिश में देगा तो आप लोग HCF, यानी आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, हिंदी में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हिंदी में दिया है ना मौसा निकालने के लिए, तो आप लोग हिंदी में ही लिखिएगा, अगर इंग्लिश में देगा तो इंग्लिश में। मौसा बराबर कितना हो गया हमारा 5 और यहीं पे आपको ऐसे आंसर लिखना है। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनाना है इसके आपको क्या करना है, 2-3 लाइन बाद आपको लिखना है। समझ में आया? जल्दी से एक बार आप लोग कमेंट करके बता दीजिए, समझ में आ गया होगा। बस ये आपको मौसा आना चाहिए बाबू, प्रैक्टिस कर लो। अभी प्रैक्टिस क्वेश्चन हम आपको बहुत देंगे क्योंकि आज हम आपको वो क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं जो बोर्ड एग्जाम में आता है। गणित आप लोग पढ़ लीजिएगा, उससे कोई फायदा नहीं है। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो अब आगे हम आपको बताएंगे क्योंकि इसका 2-3 पार्ट और आएगा, तो ये सब पार्ट आपको पढ़ना जरूरी है कि जो पहले चैप्टर से कौन कौन सब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। तो पहला ये आता है, आपको पता चल गया। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा आता है, देखिए ये आपका 2013 में पूछा गया है, बहुत साल पूछे हुए हो गया, लेकिन ये बोर्ड एग्जाम में कहीं आ सकता है, ठीक है ना। पूछा गया है इस टाइप का क्वेश्चन तो आ सकता है, कोई ठीक नहीं है, दे देगा ये भी। तो इसको कैसे बनाएंगे, देखिए एकदम आसान है। 140 को अभाज्य गुणनफल के रूप में व्यक्त कर देना, बहुत इजी है इसको अभाज्य गुणनफल के रूप में व्यक्त करना। तो इसको बनाएंगे कैसे अगर क्वेश्चन पेपर में आ गया तो, सबसे पहले देखिए यहां पे लिखा गया है प्रश्न संख्या 3, तो आपको देखिए जो हेडिंग है ना वो ब्लैक पेन से डालना है। जो हेडिंग है यहां पे आप लोग लिखिएगा वो आप लोग लिखेगा ब्लैक पेन से, यहां पे आप लोग लिखेगा प्रश्न संख्या 2 पेन का आपको यूज करना है। प्रश्न संख्या यहां पे 3 लिखा गया, ये अपना हेडिंग हो गया ब्लैक पेन से। अब आपको यहां पे ब्लू पेन लेना है, जो ब्लू पेन है उससे अब आपको यहां पे हल लिखना है, ठीक है ना। और यहां पे दिया कितना है 140, तो 140 आपको लिख देना है। इसको अभाज्य गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है, बहुत ईजी है, कर दीजिए। अब इसको यहां से देखिए 2 से कितना बार में कटेगा, 2 7 14, एगो 0 है तो 0, यानी 2 से 140 70 बार में कटेगा। फिर 2 से 70 35 बार में कटता है। फिर लास्ट में 5 है तो ये 5 से कटेगा, 5 7 35, यानी इसका ये अभाज्य गुणनखंड निकल गया। तो फिर आपको यहां पे लिखना है 140 बराबर, यहां पे देखिए 2, अब आपको ऐसे लिखना है 2 गुणे 2 गुणे, जैसे ये सेम आप लोग लिखे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे यहां पे 7, ये हो गया। अब 2 2 गो है ना, थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए, जितना बढ़ाइएगा उतना नंबर मिलेगा। 2 2 गो है तो 2 के पावर 2 लिख दीजिए, यहां पे 5 लिख दीजिए, यहां पे 7। जितना आप लोग एक्सपेंड करके लिखिएगा, जितना फैला के लिखिएगा, जितना लंबा बनाइएगा ना उतना ज्यादा आपको नंबर मिलेगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट था, 2013 में का पूछा गया, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन आया है तो आपको बनाने आना चाहिए। अभाज्य गुणनखंड यही होता है, आपको व्यक्त करने भी आता होगा, आता है ना। आपको यहां तक नहीं छोड़ना है, यहां तक नहीं छोड़ना है। 2 2 गो है ना तो 2 के पावर आपको 2 लिख देना है, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये हम अपने से लिए हैं कि 200 का अभाज्य गुणनखंड करें। तो ये प्रश्न संख्या 4 है, तो इसको सॉल्व हम लोग कैसे करेंगे, तो ब्लैक से आपको हेडिंग डालना है, यहां पे आप लोग लिख दीजिएगा कॉपी के बीच में प्रश्न संख्या, ऐसे आदत डाल लीजिए कि बोर्ड एग्जाम के दिन आपको हैबिट रहेगा, नहीं तो बच्चे लास्ट में सीखते हैं तो वो गलती करते हैं बहुत ज्यादा। प्रश्न संख्या 4 ऐसे हेडिंग हो गया। अब यहाँ पे इसका हल हमको ब्लू पेन से लिखना है, तो यहाँ पे आप लोग लिखिए हल, ठीक है ना। अब यहाँ पे दिया कितना है 200, तो लिख दीजिए 200, इसका अभाज्य गुणनखंड करिए, 2 से 2 एकम 2, 2 को 0 है तो 2 को 0, 2 से 100 कितना बार में कटता है, 50 बार में। नहीं आ रहा है तो ऐसे आप लोग कटा सकते हो बाबू, कोई दिक्कत नहीं है। 2 5 10 कट गया, 0 आया 0 गया, यानी 2 से 100 कितना बार में, 50 बार में कटता है। तो ये बच्चा वाला सवाल है, ठीक है ना। फिर ये 2 से 50 कितना बार में कटता है, 25 बार में। 25 किससे कटेगा, लास्ट में 5 है तो 5 से कटेगा, 50 25 5 बार में। अब इसको लिख दीजिए ऐसे, 200 का जब हम अभाज्य गुणनखंड किए तो 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी 3 को 2 है तो लिख दीजिए 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक है ना। अब गुणे 5 कितना है, 2 को है तो 5 गुणे यहाँ पे 5। अब आप लोग ऐसे लिख दीजिए, थोड़ा सा और आगे बढ़ा के, 2 कितना बार है, 1 2 3, 3 बार है तो 2 के पावर 3। अब 5 कितना बार है, 2 को है तो 5 के पावर 2, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ऐसे आपको बना देना है, मिल जाएगा पूरा नंबर। बहुत ही बढ़िया, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट पे हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए। अब ये देखिए, ये 2023 में, इस साल ये क्वेश्चन नहीं आया है, तो पक्का आपके बोर्ड परीक्षा 2025 में ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। इस साल ऐसा क्वेश्चन नहीं आया था, ठीक है ना। अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा मौसा लौसा निकाले, लेकिन हर एक साल ये आता है, तो 2025 में आपको मिल जाएगा कि यहाँ पे इसका मौसा और लौसा निकाले। कैसे निकालेंगे, आइए हम आपको बताते हैं। यहाँ पे दिया है अभाज्य गुणनखंड विधि से 24 और 36 का लौसा और मौसा आपको क्या करना है, निकालना। कैसे बनेगा कि बोर्ड एग्जाम में पूरा नंबर मिले, आइए हम आपको बताते। जैसे हम बनाएंगे वैसे बनाइएगा, पूरा नंबर मिलेगा। प्रश्न संख्या 5 है, तो यहां पे आप लोग लिख दीजिएगा प्रश्न संख्या यहां पे 5, और एकदम राइटिंग बैठा के ही, ना कि कैसे भाड़ भूड़ दिए तो फिर नंबर भी नहीं मिलेगा, ठीक है ना। चलिए अब यहां पे आपको लिख देना है हल, ठीक है। और यहां पे आपको जो दिया है किसका किसका निकालना है, ये निकालना है ना। तो ये दिया है हमको संख्या, तो यहां पे आप लोग लिख दीजिए दिया है। नहीं भी लिखिएगा तो चलेगा, लेकिन लिख दीजिएगा तो अच्छा लगता है। दिया है, क्या दिया है, 24 और 36, तो यहां पे आप लोग लिख दीजिए 24 और 36, ये दिया है ना। अब आपको क्या करना है, 24 का अभाज्य गुणनखंड निकाल देना है। यहां पे निकाल दीजिए, 2 से ये 12 बार में कटेगा, फिर 2 से ये 6 बार में कटेगा, फिर 2 से ये 3 बार में कटेगा। इसका भी आप लोग जस्ट बगल में ही निकालिएगा। 2 से 36 18 बार में कटता है, फिर 2 से ये 9 बार में, फिर 3 त्रिका 9, ये 3 से कटेगा 9 बार में। अब आप लोग क्या करिए, इसके नीचे लिखिएगा, जगह नहीं है तो हमको पार्ट 2 में इधर जाना पड़ेगा, ठीक है ना। 24 का यहां पे देख लीजिए, 24 का आप लोग कैसे लिखिएगा, तो देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, ऐसे आपको लिखना है पूरा। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 लिखा गया। अब देखिए 36 का कितना है, आप लोग यहां पे लिखिए 36 बराबर इसका कितना, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, तो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। सबसे पहले आपको क्या निकालना है, आप लोग यहां पे देखो, सबसे पहले आपको बोल रहा है लौसा निकालने के लिए। तो आप लोग अगर लौसा यहां पे देगा तो सबसे पहले लौसा निकालिएगा। अगर यहां पे सबसे पहले मौसा देगा, हमें लगता है कि सबसे पहले मौसा ही देता है, ठीक है ना। तो यहां पे अगर आपका सबसे पहले बोल रहा है लौसा निकालने के लिए, तो सबसे पहले आपको लौसा निकालना है। बाद में बोल रहा है मौसा निकालने के लिए, तो बाद में आपको मौसा निकालना है। तो जैसे बोलेगा वैसे आपको निकालना। अगर बच्चा कोई पहले मौसा निकाल दिए तो कोई दिक्कत नहीं है, निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे दिया रहेगा पहले लौसा निकालने के लिए, तो पहले लौसा निकालिएगा। बाद में मौसा दिया रहेगा, बाद में मौसा निकाल दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। यानी जो पहले दिया होगा वही आपको निकालना। तो पहले लौसा दिया है तो हम लोग पहले लौसा निकालेंगे। अब इसका ट्रिक देखिए लौसा निकालने का। तो लौसा निकालने का बाबू ट्रिक यही होता है कि दोनों में क्या कॉमन से कोई मतलब नहीं है। अकेले भी रहेगा लेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा लेंगे, ठीक है ना। अकेले रहेगा वो भी लिया जाएगा, लेकिन अगर दोनों लाइन में होगा तो सबसे ज्यादा वाला आपको लेना है, ठीक है ना। तो ऊपर में 2 कितना है, 3 गो है, नीचे में 2 कितना है, 2 गो है। अब आपको देखना है सबसे ज्यादा किस लाइन में, तो सबसे ज्यादा ऊपर वाला लाइन में है, तो ये आपका लौसा होगा। 2 गो 3 है ना, तो ये आपका लौसा होगा। 2 गुणे 2 गुणे 2, ये आपका लौसा हो गया, ठीक है ना। अब देखिए ऊपर, अब 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है। अब आपको करना क्या है बाबू, तो आपको करना है वही
सबसे ज्यादा वाला लेना है। तो ऊपर में एगो 3 है, नीचे में कितना है 2 गो 3 है, आपको सबसे ज्यादा लेना है। तो कौन सा लीजिएगा, ये वाला लीजिएगा, 3 गुणे यहाँ पे 3, ये हो गया आपका लॉस। ऐसे बस आपको निकालना है। अभी ना कि बराबर देखिए यहाँ पे लिख दीजिए, तो 2 गो बराबर हो गया तो गलती होगा, ठीक है ना। तो बराबर आपको यहाँ पे नहीं देना। अब आप लोग नीचे आ जाइएगा, यहाँ पे सिस्टमैटिक तरीका से बनाइए। अब इसको गुणा कर लीजिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो गया, 8 तरीका 24 और 24 3 कितना होता है 72। तो यहां पे ये हो गया हमारा 72, तो ये हो गया एक हमारा 72, ठीक है ना। उसके बाद यहां पे आप लोग लिख दीजिए मौसा निकालना है ना, तो यहां पे आप लोग लिख दीजिए मौसा। मौसा निकालने का ट्रिक क्या होता है, तो जो दोनों में बाबू कॉमन हो, तो कॉमन इन दोनों में क्या है, तो देखिए दो, आपको टिक नहीं लगाना है, बस आपको देखना है, आपको देखना है 2 2 कॉमन है, एगो 2 लिख दीजिए। लेकिन यहां पे हमको समझाना है, तो हम देखिए 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो एगो 2 कॉमन है, तो एगो 2 हो गया। 2 फिर इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो एगो और 2 कॉमन हो गया, ठीक है ना। फिर देखिए 2 इसमें है, लेकिन इसमें अब नहीं, अब तो 2 एगो था ले लिया, अब इसमें खत्म हो गया, तो ये छोड़ देंगे। 3 इसमें है, 3 इसमें है, यानी 3 एगो कॉमन है। अब देखिए, अब ऊपर में का तो 3 खत्म हो गया, नीचे में 3 है लेकिन ऊपर में नहीं है, यानी जो कॉमन था वो हम ले लिए, यानी इसका जोड़ा ये हो गया, इसका जोड़ा ये हो गया, इसका जोड़ा ये हो गया। अब जोड़ा नहीं लग रहा है, छोड़ देंगे, यही आपका मौसा हो जाएगा। नीचे आप लोग लिख दीजिएगा 2 दूनी 4, 4 3 12, ठीक है ना। तो ये हो गया अपना, यहाँ पे लौसा निकल गया। थोड़ा सा आप लोग साइड में आप लोग यहाँ पे फिर से एक बार अगर आप लोग लिख दीजिएगा तो बहुत अच्छा होगा, नहीं तो यहीं पे आप लोग आंसर मतलब लिख दीजिएगा, तो यहाँ पे भी अपना चलेगा, आंसर एकदम 100% सही होगा। एग्जामिनर को दिखना चाहिए जैसे हम एकदम साफ साफ लिख रहे हैं कि आपको दूर से ही लग जा रहा है कि यहाँ पे लौसा हमारा 72 निकला है, मौसा यहाँ पे 12 निकला है। तो ऐसे ही आपको कॉपी में दिखाना होगा। बनाने के लिए तो सब लोग बना लेंगे, लेकिन आपको कॉपी में दिखाना होगा कि लौसा एक बार में देख ले एग्जामिनर। वो आपको ये नहीं देखेगा कि यहाँ क्या लिखे हैं, यहाँ क्या लिखे, यहाँ क्या लिखे, बस वो लंबाई देखेगा, सही है लंबाई, और उसके बाद देखेगा आंसर 72। उसको याद रहता है कि इसका आंसर क्या आएगा, तो 72 आया है और यहाँ पे 12, राइटिंग सही होगा, 2/2 नंबर देके आपको आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपका लगा, अगला क्वेश्चन में देखिए अब इंग्लिश में लिखा है, पहले HCF लिखा है, बाद में LCM, और ये 2017 में पूछा है, ठीक है ना। तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं कैसे सॉल्व करना है। हेडिंग आपको किससे देना है, तो हेडिंग आपको ब्लैक, रेड पेन का तो यूज ही नहीं करना है परीक्षा में, नहीं तो कॉपी नहीं चेक होगा। रेड पेन आप लोग, प्रश्न संख्या 6 है तो आपको यहां पे लिखना है प्रश्न संख्या 6, ठीक है ना। हम जल्दी में लिख रहे हैं, राइटिंग सही नहीं हो रहा, आप लोगों को राइटिंग सही होना चाहिए। यहां पे हम लोग लिखेंगे, अभी ना कि हल यहां पे लिख दीजिए, यहां पे इसके सामने, तो फिर ये गलत बात है, ठीक है। हल कभी भी लिखना है तो जिस लाइन में ये लिखे ना उसके नीचे वाला लाइन में, यहां पे, ठीक है, नीचे हल हो गया। चलिए अब बनाइए। अब यहां पे किसका किसका निकालना है, 96 और 404, तो यहां पे लिख दीजिए दिया है, नहीं तो डायरेक्ट आप लोग लिख सकते हैं 96 और 404, ऐसे भी आप लोग लिख सकते हैं, दोनों तरीका से बता देते हैं। डायरेक्ट आप लोग यहां पे लिख सकते हैं 96 और 404, ऐसे भी आप लोग लिख सकते हैं, या आप लोग लिख सकते हैं दिया है ऊपर लिख के फिर नीचे लिखते 96 और 404, ये भी सही है। अब आपको क्या करना है, 96 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है 2 से, 2 चौका यहाँ पे 8 और 1 2 8 16, यानी ये 48 बार में कटेगा। फिर 2 से 48, 2 दूनी 4, 2 चौका 8, 24 बार में कटेगा। फिर 2 से 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 12 बार में। फिर 2 से 12 6 बार में। फिर 2 से 6 3 बार में, इतना लंबा कटा। फिर यहाँ पे 404 का हम लोग लेंगे, 2 से कटाएंगे, 2 दूनी 4, 0 है तो 0, अब फिर 2 दूनी 4, 2 से 2 बार में कटेगा। फिर 2 से 2 एकम 2, फिर 0, 2 एकम 2, हो गया 101 बार में। अब 101 किससे कटता है, 11 से कटता है। 2 से कटाइएगा, 3 से कटाइएगा, 5 से कटाइएगा, 7 से कटाइएगा, उसके बाद 11 से कटाइएगा। 11 से कटेगा तो शायद कट जाए, 11 से इसको हम लोग कटाते नहीं, कटेगा भाई, 11 से कैसे कटेगा 101, 11 नवा कट जाएगा, 11 नवा कितना होता है 99, नहीं कटेगा जी, 101 ही रहेगा ना। 101 11 से कैसे कटेगा, 1001 रहता तब कटता ना। चलिए ये नहीं कटेगा, आपको थोड़ा सा मतलब बढ़िया से इसको बनाना ही ना, कि फिर हमारे जैसे आप लोग कर दीजिएगा तो दिक्कत होगा।
101 ये नहीं कटेगा, ठीक है ना, तो इसको हम लोग वैसे ही छोड़ देंगे। अब आप लोगों को कहां लिखना है, अब इसके नीचे लिखना है, लेकिन जगह नहीं है तो हम इस साइड हम क्या करेंगे, लिखेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो यहां पे हम लोग लिखते हैं 96 का अभाज्य गुणनखंड किए तो क्या आया, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे कितना 2 है, 1 2 3 4 5, 5 गो है तो यहाँ पे हम 5 को 2 लिख देते हैं, लिखा गया, और गुणे यहाँ पे 3 है तो लिख देंगे 3, ठीक है ना। 404 का कितना आया, 404 का हम जब किए तो यहाँ पे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे और 101 है तो लिख देंगे 101। अब देखिए, अब आपको सबसे पहले देखिए HCF दिया है ना, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे HCF निकालना है। HCF क्या होता है, तो जो दोनों में कॉमन होता है, आप लोग देखिए, यानी जो इसमें भी हो और जो इसमें भी हो, तो 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, तो इसका जोड़ा यहाँ पे 2, ठीक है ना, गुणा। अब देखिए 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, तो इसका एक हो गया। अब आगे देखिए, ऊपर 2 है लेकिन अब नीचे 2 नहीं है, ऊपर 2 है लेकिन नीचे नहीं है, ऊपर है तो नीचे नहीं है, क्योंकि ये तो दोनों हम ले चुके हैं, ऊपर है तो नीचे नहीं है, ऊपर है तो नीचे नहीं है। अब 101 नीचे है तो ऊपर नहीं है, अब कोई कॉमन नहीं है, तो ये अपना हो जाएगा HCF। अब आपको जब भी लिखना है ना, तो इधर बराबर देखना है, इसके नीचे ऐसे बराबर 2 दूनी यहाँ पे 4, ये हो गया अपना HCF आंसर, ठीक है ना। उसके बाद आपको निकालना है LCM, तो यहाँ पे आप लोग लिखिएगा LCM बराबर, LCM कैसे निकलेगा, सबसे पहले लेंगे 2, तो ऊपर में 2 कितना है 5 गो, नीचे में 2 गो। LCM में आपको करना क्या है, तो जो सबसे ज्यादा होता है वही आपका LCM होता है। तो सबसे ज्यादा 2 कहां पे है, ऊपर में है, तो ये आपका LCM, नीचे में 2 गो 2 है, ऊपर में 5 गो है, तो सबसे ज्यादा का आपको लेना है, ठीक है ना। तो सबसे ज्यादा ऊपर में है 2 गो 5, तो लिख दीजिए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 को 5 है ना, तो लिख देंगे 2 3 5 हो गया। चलिए, अब नेक्स्ट आगे क्या होगा, तो देखिए 2 तो हम ले लिए, मतलब 2 को 2 था तो उसमें से तो हमारा जो LCM है ले लिए। अब देखिए 3 अकेले है, ऊपर 3 है नीचे है अकेले, तो आपको याद रखना है कि जो अकेले होगा ना उसको भी लेना है। तो 3 अकेले है बेचारा, इसका जोड़ीदार नहीं है, तो 3 को भी लेंगे। फिर देखिए नीचे आइए, नीचे बाबू 101 भी अकेले, 2 का तो हम लोग कर लिए, दोनों में से कोई एक हमको लेना था तो बड़का ले लिए। अब 101 भी नीचे वाला में भी देखना है, ऊपर वाला में भी नीचे वाला में, इसमें 3 अकेले था ले लिए यहाँ पे, और यहाँ पे 101 भी क्या है अकेले है, तो जो अकेले है उसको लेना है, यहाँ पे ये हो गया 101। अब इतना सबको गुणा करना है, गुणा करके बस आप लोग लिख दीजिए 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 5 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32। अब 32 में 3 से गुणा करिएगा, तो 32 में 3 से, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9 96। अब 96 में 101 से गुणा करना है, यानी 101 में 96 से गुणा कर दीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये 6 और 0 और फिर ये 6 9 और फिर यहाँ पे 0 और फिर 9, तो ये हो जाएगा 6 9 6 9 96 96 आएगा। इसका आंसर जो होगा 96 आएगा, और यही हमारा आंसर होगा। ऐसे लिखेगा, हम तो रेड पेन यहाँ पे यूज कर दिए ना, रेड पेन आपको भुला के भी नहीं यूज करना है, ब्लू से आपका पूरा बनना चाहिए। जैसे ये ब्लू से बना है, प्रश्न संख्या यहाँ पे 6 लिखा है, ब्लू से बना है, ऐसे ही आपको ब्लू पेन से ही बनाना है। कितने बच्चों को समझ में आ गया? नैनसी बहुत ही बढ़िया, प्रियांशु, प्रिया पटेल, सुमन, बिट्टू, कोमल, इस्लाम बहुत ही बढ़िया, सानिया परवीन, MD खान, प्रियंका, प्रिया, चलो अंकुश तिवारी, माही मिश्रा बहुत ही बढ़िया, शुभम, रिया कुमारी, सुमन, समझ में आया ना सब क्वेश्चन? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे आपका देखिए ये वाला क्वेश्चन, ये 2015 में पूछा, कुछ भी भाई बोर्ड एक परीक्षा में पूछ सकता है। तो देखिए जब भी ये क्वेश्चन देगा ना ऐसे, तो यहां पे आपसे क्या पूछ रहा है, 2 पात्रों में यहां पे 504 लीटर दूध है, 735 लीटर दूध है, पात्र की महत्तम धारिता क्या होगी जो पात्र को दूध को पूरा पूरा माप सके, ठीक है ना। तो ये भी आपके बुक का ही क्वेश्चन है, लेकिन ये उदाहरण में है, आपको दिखेगा नहीं, ठीक है ना। तो यहां पे देखिए एक जार है जिसमें कितना है, 504 लीटर दूध है, एक जार में कितना है, मतलब 504 लीटर दूध है, ठीक है ना।
और एक जार में कितना है, एक अगर मान लीजिए ड्राम है उसमें 735 लीटर दूध है। अब आपको बताना है कि कितना लीटर का हम नपना बनाएंगे कि दोनों को पूरा पूरा नाप देंगे, हमारा दूध भी नहीं बचेगा। कितना लीटर का हम मपना बनाएंगे, ठीक है ना, कि यहां पे 2 लीटर, 5 लीटर, 10 लीटर, 20 लीटर, 25 लीटर, 30 लीटर, कितना बड़ा नपना बनाएंगे कि इसको भी नाप देंगे और इसको भी माप देंगे और हमारा दूध नहीं बचेगा। दोनों ड्रम में से दूध हमारा थोड़ा सा भी नहीं बचेगा। तो जब भी क्वेश्चन आएगा महत्तम धारिता क्या होगा, तो महत्तम का मतलब होता है महत्तम समापर्तक, यानी बस इसका क्या करना है, आपको HCF निकाल देना है, ठीक है ना। तो ये नहीं बोल रहा है कि आप यूक्लिड विभाजन के द्वारा निकालिए, किसी भी तरीका से आप लोग बना सकते हैं इसको, ठीक है ना। तो ये प्रश्न संख्या कितना है हमारा, 7 है। तो यहां पे लिख दीजिएगा प्रश्न संख्या, यहां पे क्या हो जाएगा हमारा 7 है। अब ये नहीं बोल रहा है कि इसको यूक्लिड विभाजन के द्वारा ही बनाना है, ठीक है ना। तो आप लोग भाग विधि से बना सकते हैं, ठीक है ना। इसका क्या कर लीजिए, मौसा निकाल दीजिए, यहां पे आप लोग लिख दीजिए हल, ठीक है। और यहां पे कितना है, अपना सबसे छोटा देखना है, इसमें छोटा है 504, ठीक है। बड़ा वाला कितना है 735, ठीक है ना। तो हम यहां पे लिख देंगे 735, देखिए ये एक बार में जाएगा, लिख देंगे 504, ठीक है। 5 में से 4 गया 1, 3 में से 0 घटेगा तो 3 ही बचेगा, 7 में से 5 गया 2। अब ये छोटा हो गया, इसको घेरेंगे यहाँ पे 504। अब देखिए ये लग रहा है 2 दूनी 4, 2 बार में जाएगा, 231 में हम 2 से गुणा करेंगे, 2 एकम 2, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, यानी 2 बार में 462 हो जाएगा, 462, ठीक है ना। तो यहाँ पे 4 में से 2 गया 2, और यहाँ पे ये हो गया हमारा 10 में से 6 गया, यहाँ पे 4, और ये क्या हो गया, कट गया, ठीक है ना। अब इसको घेरेंगे, अब यहाँ पे ये आ जाएगा 231। अब ये कितना बार में जाएगा आप लोग देख लीजिए, इसको पता कैसे लगाएंगे, तो यहाँ पे देखिए 4 है ना, और यहाँ पे कितना है 2 गो अंक लीजिए, यहाँ पे 23 हो गया, ठीक है ना। तो 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 चौका 16, 4 5 20, लगभग 5 बार में जाएगा। तो 42 25 हम लेते हैं, तो 5 दूनी 10 की 0, हासिल कितना होगा 1, 5 का 20, 1 21, कितना हो गया 210। 5 बार में ये कितना होगा 210, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये हो गया, 1 में से 0 गया 1, 3 में से 1 गया 2, और ये कट गया 21, और यहाँ पे 42 है, तो 21 दूनी कितना होगा 42, ये हमारा कट गया। यानी जो हमारा HCF होगा ना, वही 21 लीटर का अगर हम नपना बनाएंगे, एक बार में 21 लीटर मापेंगे ना, तो इसमें का भी पूरा दूध खत्म हो जाएगा, नहीं बचेगा, और इसमें का भी पूरा दूध पूरा एकदम बराबर 21 लीटर से मापेंगे ना, तो पूरा बराबर बराबर मापा जाएगा। तो यहाँ पे वही अपना HCF कितना आया, मौसम। अब इसको लिखेंगे कैसे, आप लोग यहां पे देखिए, ये अपना हो गया, इसको हम लोग हटाते हैं और यहां पे हम लोग लिखेंगे, यहां पे इसका मौसा कितना निकल गया, तो आप लोग लिख दीजिएगा, यहां पे जो मौसा निकला है वो निकला है हमारा कितना 21, ठीक है ना, 21 निकला है। तो अब आप लोग लिखिएगा 504 लीटर और यहां पे 735 लीटर दूध का महत्तम धारिता 21 लीटर का होगा, ठीक है ना। उसका नपना जो बनेगा कितना लीटर का बनेगा, 21 लीटर का बनेगा। बस आपको क्या करना है, सिंपल मौसा निकाल देना है और यहां पे लिख देना है 504 लीटर और 735 लीटर दूध का महत्तम धारिता। वही ना पूछ रहा है, इस लीटर दूध है तो महत्तम धारिता क्या होगा, तो 504 लीटर 735 लीटर दूध का महत्तम धारिता 21 लीटर होगा, ठीक है ना। बस ये ऐसे ही आपको बना देना, इसमें कुछ नहीं है। जहां बोलेगा ना महत्तम धारिता, तो महत्तम से आप लोग समझिएगा महत्तम समापर्तक, यानी मौसा आपको निकालना है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये अपना 2016 में ये पूछा गया है, ठीक है ना। 2016 में आ सकता है ये सब क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से 8 9 25 का लॉसा और यहां पे मौसा निकालना है, ठीक है ना। लॉसा और मौसा निकालना है, पहले मौसा देगा तो पहले मौसा निकालना है, लॉसा बाद में देगा तो लॉसा बाद में निकालना है, ठीक है। अब इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, प्रश्न संख्या 8 है तो यहां पे हम लोग लिखेंगे प्रश्न संख्या, यहां पे हम लोग लिखेंगे 8, ठीक है। अब हम यहां पे ब्लू पेन से लिखेंगे, अब हम हल, ठीक है।
और यहाँ पे लिख देंगे दिया है, ठीक है ना, दिया है लिख सकते हैं, यहाँ पे जो ऊपर दिया है उसको हम लोग लिख सकते हैं। नहीं लिखना है तो डायरेक्ट आप लोग ये जो दिया है सेम सेम आप लोग लिख दीजिए 8,9 और 25 है तो लिख दीजिए और यहाँ पे 25। अब आपको यहाँ पे देखिए 3 को दिया है ना, तो 3 को इसको सबसे पहले निकालेंगे, दो चौका 8, 2 से 8 4 बार में कटेगा, फिर 2 से 4 2 बार में कटेगा, 9 को निकालिए, फिर ये कितना होगा 3 त्रिका 9, ठीक है ना। ये देखिए 25, 25 का क्या होगा 50 25। अब आप लोग यहीं पे देखिएगा, इसमें 2 आया, इसमें केवल 3 आया, इसमें 5 आया, कुछ उभयनिष्ठ आपको दिखाई दे रहा है, तीनों में कॉमन दिखाई दे रहा है। जब तीनों में कॉमन ही नहीं होगा तो हमारा क्या मौसा निकल पाएगा, नहीं होगा। तो जब भी आपके पास ये कंडीशन बनेगा, इसमें केवल 2 आ गया, इसमें 3 आ गया, यहाँ पे 5 आ गई, तो उभयनिष्ठ यानी कॉमन है ये नहीं है, तो एक स्टेप और आपको बढ़ाना है, इसको कटा दीजिए, 2 एकम 2, फिर इसको देखिए 3 एकम 3 और यहाँ पे 5 एकम 5। अब देखिए तीनों में एक एक कॉमन आ गया ना, अब हमारा HCF निकल जाएगा। अब आपको क्या करना है, लाइन से लिख देना है। 8 का सबसे पहले लिखना है, तो देखिए यहाँ पे छोटका सबसे पहले लिखते हैं, छोटका फिर सब उसके बाद बड़का बड़का, तो छोटा इसमें सबसे पहले 1 आया है और 2 कितना है 3 को है, तो लिख दीजिए सबसे पहले छोटा लिखते हैं, ठीक है ना। 9 यहाँ पे, तो 9 के अभाज्य गुणनखंड में सबसे छोटा 1 है तो 1 लिख देंगे, और 2 को 3 है तो यहाँ पे लिख देंगे 2 को 3, ठीक है। और फिर यहाँ पे 25 में आप लोग देखिएगा, तो 25 में सबसे छोटा 1 है और फिर 2 को 5 है तो लिख देंगे 2 को 5। अब आपको निकालना क्या है, सबसे पहले आपको दिया है लौसा निकालने के लिए, तो यहाँ पे आप लोग लिख दीजिए लौसा, ठीक है ना। लौसा कैसे निकलता है, तो भाई इसमें होना चाहिए, अब देखिए 1 को लेंगे, 1 यहाँ पे देखिए, 1 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो तीनों में 1 1 है। अब देखना है तीनों लाइन में सबसे बड़ा कौन है, भाई बड़ा कौन है, सब तो 1 बराबर है ना, 3 1 यहाँ पे 1 को है, यहाँ भी 1 ही है, यहाँ पे। अब इसमें बड़ा छोटा नहीं है तो कोई इसमें से 1 ले लीजिए, चलिए ले लिए, कोई 1 ले लिए इसमें से। अब ऊपर देखिए 2 को 2 है, ठीक है ना। अब नीचे देखिए 2 को 2 कहीं पे है, ये सॉरी ये 3 को 2 है और ये अकेले है। अकेले का मतलब क्या, इस लाइन में है, अब बाकी तो इसमें है ही नहीं है। तो हम आपसे बोले थे ना कि जो अकेले है उसको भी लेना है, आपको छोड़ना नहीं है। तो ये 3 को 2 अकेले है ना, इस लाइन में है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ये अकेले है 3 को 2, तो इसको भी आपको यहां पे लेना पड़ेगा, ले लिए। अब देखिए यहां से, अब देखिए 1 का काम हो गया, 2 का काम हो गया, अब 3 बचा। 3 यहां पे देखिए 2 को 3 है, अब इसमें नहीं है 3, इसमें भी नहीं है 3, यानी 3 हमारा अकेले है, एक एक लाइन में। तो जो अकेले है उसको भी लेना पड़ेगा, लेकिन पूरा यहां पे 2 को 3 है तो वो लेना पड़ेगा। अब यहां पे 3 का भी काम हो गया, बचा 5। 5 भी इस लाइन में है, बाकी कोनो लाइन में नहीं, यानी 5 भी यहाँ पे 2 अकेले है। तो हम आपसे बोले हैं ना कि जो अकेले है उसको लेना है, तो यहाँ पे ले लिए 5 गुणे 5, ठीक है ना। ये 3 लाइन वाला है, इसको समझना जरूरी है। अब ये हो गया आपका लौसा, गुणा कर लीजिए, 1 में 2 से गुणा करिएगा, 2 रहेगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिका 24, और 24 तिहाई कितना होगा 72। अब 72 में 50 25 से गुणा कर दीजिए, 72 में 25 से गुणा कर लीजिए, 5 दूनी 10 के 0, हासिल कितना होगा 1, यहाँ पे होगा 5 7 35, 1 36, इधर से 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, यानी ये होगा 0, 7 4 11, 6 4 10 के 0, हासिल 1, 4 3 7 1 8 के 0, हासिल 4 3 7 1 8 और 1800। कितना आ गया इसका आंसर 1800 आया है आपका, 1800 समझ में आया, 1800 हो गया। अब इसका आपको क्या निकालना है, मौसा, तो मौसा अब आपको निकाल देना है यहाँ पे, लेकिन यहां पे निकल जाए तो आंसर भी लिख दीजिए, ठीक है ना। अब मौसा निकालिए, मौसा कितना है, तो देखिए जो तीनों में, अब ये 3 लाइन वाला है ना, तो जो तीनों में कॉमन है वही मौसा होता है। तो देखिए 1 इसमें भी है, 1 इसमें भी है, 1 इसमें, यानी 1 हमारा क्या हो जाएगा मौसा। ये एक ही लाइन का क्वेश्चन है, निकल गया। बस आपको देखिए 3 लाइन वाला है ना, तो तीनों में कॉमन होना चाहिए, तो जो 1 है ये तीनों में कॉमन है, तो 1 मौसा। लौसा में क्या होगा, 1 सबसे पहले आप लोग देखिए, तो 1 तो तीनों में है, अब आपको ज्यादा वाला ढूंढना है, तो ज्यादा यहाँ पे कहां है, सब तो एक हके गुना 1 है, तीनों में से कोई एगो ले लीजिए, ठीक है। अब जो अकेले है वो भी लेना पड़ेगा, तो 2 इसमें है, यहां पे 2 आपको दिखाई दे रहा है, इस लाइन में भी नहीं है, इस लाइन में भी नहीं है, तो यहां पे जो ये 2 दिया है ये सब अकेले है, तो इसको ले लीजिए। 3 देखिए इस लाइन में है, इस लाइन में नहीं है, नहीं इस लाइन, ये भी अकेले है, इसको भी ले लीजिए। 5 भी अकेले, वो भी ले लीजिए, सबको गुणा करा दीजिए, आंसर निकल जाएगा। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन ये और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी 2016 में ही यहां पे पूछा गया है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से 9 12 27 का लौसा और मौसा आपको निकालना है। चलिए
इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, तो आप लोग यहां पे लिखेगा कितना है, प्रश्न संख्या 9 है ना, तो आपको यहां पे लिखना है प्रश्न संख्या यहां पे 9, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ब्लू पेन लेना है, ये आपको ब्लैक से लिखना है, ब्लू पेन से यहां पे आपको हल लिखना है, ठीक है। और जो यहां पे ये दिया है इसको सबसे पहले आपको लिख देना है। यहां पे आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, दिया है, नहीं भी लिखिएगा तो चलेगा, लिख दीजिएगा तो अच्छा लगता है। यहां पे 9,12 और यहाँ पे जैसे दिया रहेगा ना वैसे लिखना है, और यहाँ पे 27 है तो लिख देंगे 27, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे 9 का कर दीजिए, 3 त्रिका 9। अब यहाँ पे 12 का कर लीजिए, 3 चौका 12, सॉरी 2 से कटाइए सबसे पहले, ऐसे भी कट सकता है लेकिन 2 से कटेगा और अच्छा लगेगा। 12 को हम लोग क्या करेंगे, 2 से कटाएंगे, 2 से 6 और 2 तिहाई 6, ठीक है ना। 27 देखिए 27 3 से ही कटेगा, 3 9 27 और फिर 3 त्रिका 9, तो देखिए 3 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, कॉमन मिल रहा है ना। तो अब आगे हम लोग 1 से नहीं कटाएंगे, जब कॉमन नहीं मिलता है तब यहाँ पे 1 हम लोग लाते हैं, ठीक है ना। चलिए अब इसमें 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी, हमको मौसम मिल जाएगा आराम से। अब चलिए यहाँ पे 9 का देखिए, 9 का हमारा क्या आया, तो 9 का आया 3 गुणे 3, लिख दीजिए। 12 का कितना आया है, तो 12 का आया है 2 गुणे यहाँ पे 3, ठीक है ना। 27 का कितना आया है, तो ये आया है देखिए 3 गुणे 3, यानी 3 गुणे यहाँ पे 3। अब आपको निकालना क्या है, सबसे पहले आप लोग ये देखिए, हमको निकालना है सबसे पहले लौसा, तो यहाँ पे आपको लिख देना है लौसा, ठीक है। अगर मौसा देगा ना, सबसे पहले आप मौसा निकालिएगा। लौसा क्या होगा, तो यहां पे देखिए, यहां पे 3 कितना है, 2 गो है, यहां पे 3 कितना है, 1 गो है, यहां पे 3 कितना है, 3 गो 3 है। आप लोग इसमें से कौन सा लीजिएगा, जल्दी से कमेंट करके बताइए, इसमें से कौन सा 3 लेना है, 2 गो वाला लेना है कि 1 गो वाला लेना है, कि यहां पे 3 ले लेना है, जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए कौन सा लेना है। इसमें से आपको लेना कौन है, जल्दी से ये कमेंट करके बता दीजिए। 3 नंबर, बहुत ही बढ़िया, ये हुआ बात एकदम, ये वाला हमको लौसा में सबसे ज्यादा लेना है। तो यहाँ पे 2 गो 3 है, यहाँ पे 1 गो 3 है, यहाँ पे 3 गो 3 है, तो सबसे ज्यादा वाला लौसा में लेना है। तो इस लाइन में सबसे ज्यादा है तो हम लोग 3 ले लेंगे, 3 गो 3, ठीक है। ये हमारा 3 का अब काम खत्म। अब 3 के बाद इसमें क्या दिखाई रहा है, 2 गो 2 दिखाई दे रहा है। अब देखिए 2 गो 2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। अब 2 गो 2 क्या है हमारा, अकेले है 2 गो 2, ये वाला जो 2 गो 2 है अकेले है, तो हम बोले हैं ना अकेले जो आदमी है उसको छोड़ना नहीं है लौसा में, इसको भी ले लेना, तो इसको भी हम ले लिए ना। अब आपको बस सिंपल गुणा करा देना, 3 त्रिका 9, 9 त्रि 27, 27 दूनी 54 और 54 दूनी कितना होगा, गुणा कर लीजिए, 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10, 108, यानी लौसा कितना निकल गया, 108। ये अपना लौसा का आंसर हो गया, ठीक है ना। अब आपको क्या निकालना है, मौसा निकालिए। मौसा क्या होता है, जो दोनों में कॉमन होता है। तो देखिए दोनों में कॉमन क्या है, तो यहां पे देखिए, यहां भी एक 3 है, इसको कलर चेंज कर दे ताकि आपको समझ में आए। देखिए यहां भी एक 3 है, यहां भी एक 3 है, इसमें भी क्या है, एक यहां पे 3 है। तो देखिए 3 3 3, यानी 3 हमारा एक पूरा कॉमन है, तीनों में होना चाहिए। कॉमन ही ना कि दुइयेगो में हो, 3 लाइन है तो तीनों में 3 होना चाहिए। तो एक इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें, यानी ये 3 गो 3 यहाँ पे कॉमन है, तीनों में 3 है, तो 1 गो 3 हम ले लिए। अब देखिए यहाँ पे 3 है लेकिन अब ये वाला 3 तो हम ले लिए ना, अब इसमें एक्स्ट्रा और कोई 3 नहीं है, तो इसमें कॉमन नहीं है। इसमें भी है लेकिन बीच वाला में कॉमन नहीं है, बीच वाला में 1 गो 3 था वो हम ले लिए हैं। मतलब एक ये देखिए ध्यान से, ये वाला और ये वाला, ये इन तीनों के बदला में हम 1 गो 3 लिख दिए। अब देखिए इसमें 3 है, अब इसमें 3 थोड़ी है, ये तो था तो हम ले लिए। अब इसमें 3 है लेकिन बीच वाला में नहीं, यानी कॉमन अब नहीं है 3, ठीक है ना। तो यही आंसर हो जाएगा। अब 2 इसमें है लेकिन इसमें अब नहीं है, यानी 3 हमारा 1 गो ऐसा 3 था जो तीनों में था, तो उसके बदले में 1 गो लिख देना है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया। समझ में आ गया। चलो बिक्की भाई बहुत बढ़िया, चलो बीरेंद्र कुमार आज क्लास बहुत ही बढ़िया, नयनसी बहुत ही बढ़िया, पंकज भाई, तबरेज, रोशनी, मिस सृष्टि, आर्यन, रिया, सपना, जिक्रुल्ला। चैप्टर 1 का पीडीएफ जल्दी मिल जाएगा, इसका भी हम अपडेट कर देंगे। अभी आज रात में आएंगे ना 8:30 बजे लाइव, तो सब हम आपको दिखाएंगे कहाँ से क्या मिलेगा, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, अगला ये क्वेश्चन देखिए 2020 में ये क्वेश्चन आते रहता है, ठीक है ना, ये अभी ज्यादा दिन नहीं हुआ पूछे हुए। आप लोग यहाँ पे देखिए जो ये क्वेश्चन है ये 2020 में पूछा गया। दिया क्या है, दो संख्याओं का मौसा यहाँ पे दिया, देखिए मौसा दिया है 23, उनका लौसा दिया है 1449, एक संख्या दिया है 161, तो बोल रहा है दूसरी संख्या निकालिए। भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में आता है। कैसे बनाएंगे, तो यहां पे देखिए एक ही फॉर्मूला याद रखना है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर यहां पे लौसा गुणे मौसा। हिंदी में आपको याद रखना है, तो इंग्लिश में याद रखना है तो वो भी याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, तो यहां पे आप लोग लिख दीजिए प्रश्न संख्या यहां पे 10 लिखा गया। अब आपको हल लिखना है, तो ब्लू पेन से अब आपको बनाना है, यहां पे आप लोग लिखिए हल, ठीक है। अब आप लोग बनाना शुरू करिए। सबसे पहले आप लोग लिख दीजिए दिया है, यानी जो जो दिया है लिख दीजिए, ठीक है ना। यहां पे दिया क्या है, सबसे पहले मौसा दिया है 23, तो आप लोग यहां पे लिख दीजिए मौसा बराबर 23, ठीक है ना। आगे क्या दिया है, लौसा 1449, यानी लौसा का मान कितना दिया, सब देख देख के लिख दीजिए। लौसा कितना दिया है, तो यहां पे दिया है 1449 लिख दीजिए, लिखा गया। उसके बाद देखिए एक संख्या 161 है, तो दूसरी संख्या निकाले। एक संख्या का मतलब क्या, पहली संख्या 161 है, तो यहां पे हम लोग लिख देंगे पहली संख्या। पहली संख्या एक संख्या नहीं, पहली संख्या कितना है, 161 है हमारा, ठीक है ना। तो यहां पे अब आपको दूसरी संख्या निकालना है, तो अब आपको फॉर्मूला एक एक को लिखना है। फॉर्मूला क्या होता है, तो यहां पे आपको याद रखना है पहली संख्या गुणे यहां पे दूसरी संख्या, ठीक है ना। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, तो ये मौसा गुणे लौसा होता है। क्या होता है, मौसा और गुणे क्या होता है बाबू, लौसा होता है। ये आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, याद है ना। चलिए अब हम लोग बनाना शुरू करते हैं, ठीक है। इसको बनाना हम यहाँ पे शुरू करते हैं। आप लोग यहाँ पे कैसे लिखे जी, इसको जगह कम है। चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे पहली संख्या लिखना है। पहिलका संख्या यहाँ पे कितना है, तो पहिलका संख्या हमारा 161 है, तो पहिलका संख्या के जगह पे 161। फिर गुणा है तो गुणा, दूसरी संख्या हमको निकालना है, तो दूसरी संख्या वैसे ही लिख दीजिए, ठीक है ना। दूसरी संख्या लिख दीजिए ऐसे ही बराबर। अब यहाँ पे मौसा का मान रखना है। मौसा बाबू कितना दिया है ना, मौसा 23, तो मौसा के जगह पे हम लोग 23 लिख देंगे। फिर गुणा है तो गुणा, लौसा, लौसा कितना दिया है 1449, तो यहाँ पे लिख देंगे 1449। अब आपको दूसरी संख्या का मान निकालना है, तो 161 इधर गुणा कर रहा है, तो इधर आके क्या करेगा, भाग करेगा। भाग करने का अर्थ बट्टा के नीचे आएगा, तो बट्टा के नीचे यहाँ पे देखिए दो गो संख्या है, तो दोनों के नीचे आएगा, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो 161 इधर गुणा करेगा, तो इधर आके भाग करेगा। अब इधर बच क्या जाएगा हमारा, तो दूसरी संख्या बचेगा, दूसरी संख्या, ठीक है ना, बराबर इधर कितना है हमारा 23 गुणे 1449, और बट्टा के नीचे देखिए 161 इधर गुणा कर रहा है, इधर आके भाग करेगा। भाग करने का अर्थ नीचे आ जाएगा। अब देखिए ये कट जाएगा, 23 सत्ते, 23 का पहाड़ा अगर आप लोग 7 बार में पढ़िएगा कट जाएगा। इससे 23 से भाग लगाइएगा, आराम से कटेगा। 23 से 7 बार में हमेशा कटता ही कटता है। तो 7 त्रिका 21 के 1, हर्षिल 1, 7 दूनी 14, 2 कितना हो जाएगा 14, और 2 कितना हो जाएगा 16, यानी यहाँ पे 16, यानी 161, 16 हो जाएगा। ये हो गया 161 हो रहा है ना। तो 23 एकम 23 और 23 सत्ते, ये 7 बार में कट गया। अब देखिए 7 से ये डायरेक्ट ये दिखाई दे रहा है 1449 है, तो ये भी 7 से कटेगा, तो यहाँ पे 7 से कटा लीजिए 14 और 49 को, ठीक है ना। तो 7 दूनी यहाँ पे 14 कट गया, ठीक है ना। 4 आया, भाग नहीं लगेगा, एगो 0 दीजिए, फिर 9 उतारिए। 7 सते कितना हो जाएगा, यहाँ पे 49 हो जाएगा। कट गया ना, कितना बार में 207 बार में। तो 7 से ये कितना बार में कटेगा, 207 बार में हमारा कट जाएगा। कट जाएगा ना। अब यहाँ पे आप लोग देखिए, यहां से बचा हमारा दूसरी संख्या बराबर, यहां देखिए 1 गुणे 107, तो 107 में 1 से गुणा करेंगे, सॉरी 207 में 1 से गुणा करेंगे, तो हमारा 207 ही होगा, और ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो दूसरी संख्या कितना निकल गया, 207। ऐसे ही बस आपको निकाल देना है। समझ में आया तो जल्दी से सभी बच्चे 100% लिख के ऐसे भेजेंगे। 100% आप लोग लिख के भेजिए, समझ में आ गया तो जल्दी से। फिर हम नेक्स्ट पे चलेंगे। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है ना। बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ये सबको बनाने आपको आना चाहिए। चलिए समझ में आया।
बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट, इसमें दिया क्या है, देखिए मौसा दिया है 23, लौसा दे दिया है एक संख्या, नहीं पहली संख्या दिया है। अब यहाँ पे आपको दूसरी संख्या निकालना है, सबको लिख दीजिए तो जो दिया है, मौसा बराबर इतना, लौसा बराबर इतना, पहली संख्या बराबर इतना, ठीक है ना। मौसा 23 है, इसका मतलब क्या, मौसा बराबर 23, बराबर दे के ही लिखना है, मौसा बराबर 23, लौसा बराबर 1449, पहली संख्या 161, ऐसे। अब फॉर्मूला याद होना चाहिए, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, मौसा गुणे लसा, उस पर निकाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगला जो क्वेश्चन है ये भी आपका देखिए, ये 2020 में ये भी पूछा गया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बोल रहा है दो संख्याओं का मौसा 18 है और गुणनफल, यहां पे गुणनफल का मतलब क्या, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल यानी पहली संख्या, दो संख्या है तो पहली संख्या होगा दूसरी संख्या होगा, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, इन दोनों का मान कितना दिया है 12,960, तो उसका बोल रहा है लौसा निकालने के लिए। तो सोल्व इसको कैसे करिएगा, ऐसे सोल्व करिएगा। देखिए सबसे पहले प्रश्न संख्या 11 है ना, तो आपको यहां पे लिखना है प्रश्न संख्या यहां पे 11 हो गया। अब आपको यहां पे क्या लिखना है, आपको सिंपल, अब आपको यहां पे हल लिखना है, लिख दिए हल। चलिए अब आपको लिख देना है दिया है, दिया क्या क्या है आप लोग लिख दीजिए भाई, यहाँ पे मौसा दिया है तो आप लोग यहाँ पे मौसा लिख दीजिए सिंपल, कितना दिया है 18, ठीक है ना। उसके बाद दिया है गुणनफल 12,960, गुणनफल का मतलब क्या, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्या कौन कौन सी होती है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, यानी इसका मान किसका दिया है, तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, दोनों का मान एक साथ दिया है। गुणनफल का मतलब क्या होता है, पहली संख्या और गुणे यहां पे दूसरी संख्या, दोनों का मान दिया है, दूसरी संख्या दोनों को गुणा करके कितना दिया है गुणनफल, तो ये 12,960 दिया है, बस दुइये को चीजें दिया है। तो बोल रहा है कि लौसा निकालिए, तो आइए फॉर्मूला लगा दीजिए फट से। फॉर्मूला क्या होता है हमारा, तो यहां पे ये होता है पहली संख्या गुणे यहां पे दूसरी संख्या बराबर ये होता है मौसा और गुणे यहां पे ये होता है लौसा, ठीक है ना, ये आपको याद रखना। अब देखिए पहली संख्या का मान कितना है, दूसरी संख्या का मान कितना है, तो नहीं, दोनों को एक साथ इसका मान दिया है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, दोनों का एक के बार मान दे दिया है गुणा करके 12,960, अकेले अकेले नहीं दिया है कि पहला संख्या इतना है दूसरा संख्या, दोनों को गुणा करके दे दिया है। तो वही यहाँ पे गुणनफल का मतलब आपको समझना है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या को, दोनों को गुणा करके मान कितना दिया है 12,960, यानी इन दोनों का मान कितना है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या का मान कितना है 12,960, ठीक है, बराबर है तो बराबर, देखिए दोनों का मान गुणा करके एक के साथ दिया है तो एक साथ लिख दीजिए। मौसा यहां पे दिया है ना कितना 18, तो यहां आप लिख देंगे 18 गुणे, अब यहां पे है लौसा, यानी आपको लौसा निकालना है, लौसा नहीं पता है, लौसा को उधर ही छोड़ दीजिए। देखिए लौसा का मान निकालना है तो 18 इधर गुणा कर रहा है, इधर आके भाग करेगा, भाग करने का अर्थ ये बट्टा के नीचे जाएगा, तो ये हो जाएगा 12,960 और बट्टा के नीचे ये 8 और इधर हो जाएगा हमारा लौसा हो जाएगा। अब चलिए 18 से इसमें भाग दे दीजिए, देखिए कितना बार में कटता है 12,960 में 18 से भाग देंगे, कितना बार में कटेगा, 18 का पहाड़ा यहां पे आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। तो 18 5 90, 18 छक्के कितना होगा 108, 18 सत्ते कितना होगा 126, ठीक है ना, 18 सत्ते कितना होगा 126, तो यहां पे हम लोग लिखते हैं 126। बहुत सारे बच्चों को पढ़ा याद नहीं होगा तो हम लोग को याद करना है, ठीक है ना। नहीं आ रहा है तो 18 में आप लोग 7 से गुणा कर दीजिए, 8 सत्ते 56 के 6 4 5 7 एक हम 7 5 12 126, ठीक है ना। चलिए यहां पे ये हो गया, देखिए 9 में से 6 गया, यहाँ पे 3 और ये कट गया, ये भी कट गया, अब यहाँ पे 36, 18 दूनी कितना होता है 36, कट गया। अब देखिए अभी ना कि 72 आंसर हो गया, नहीं, यहाँ पे एगो जीरो है ना तो जीरो आया, भाग नहीं लगेगा, यहाँ पे एगो जीरो जाएगा, नहीं, टोटल ये 720 बार में कटाएगा, कितना बार में, तो 720 बार में, यानी यहाँ पे देखिए अब आप लोग ऐसे लिखेगा, ये अब हम डिलीट करते हैं, इसका काम तो हो गया हमारा। यहां पे देखिए अब ये हुआ अपना यहाँ पे 720 बराबर यहाँ पे लसा, भाई ऐसे ही लिख दीजिएगा, ऐसे करके आइएगा तो एग्जामिनर समझेगा ये क्या निकाला, ये उल्टा दिखाई दे रहा है ना, तो इसे अब आपको या करके सीधा करना पड़ेगा, या करके आप लोग लसा पहले लिख दीजिए
ठीक है ना। जो इसका आंसर है आप लोग यहां पे लिख सकते हैं। इसका भी मतलब वही है कि लसा बराबर 720, और यहां भी वही मतलब है लसा बराबर 720, बस ये उल्टा है। इसको हम क्या करेंगे, सीधा इसको पहले लिखेंगे, इसको बाद में लिखेंगे, बीच में बराबर है बराबर देंगे। अब हमारा लसा कितना निकल गया है 720, और यही हमारा क्या हो जाएगा 100% राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए, एक लड़का बोल रहा है महबूब खान सर आप पहले बुक से चैप्टर वाइज पढ़ाते, उसके बाद क्वेश्चन बैंक से पढ़ाते तो अच्छा होता। भाई तुम कहाँ थे इतना दिन, बुक का पहला चैप्टर कहिए खत्म कर दिए हैं, ऑब्जेक्टिव उसका खत्म कर दिए। अब इसका बुक तो पहले ही पढ़ा चुके ना, बुक में भी सब्जेक्टिव है ना सॉल्व करना होता है। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन बैंक से वो करा रहे। भाई तुम जैसा बोल रहे हो वैसे ही करा रहे हैं, लेकिन तुम्हारा दिक्कत यही है कि तुम पहले वाला क्लास नहीं किए हो, इसलिए इसे बोल रहे हो। ठीक है, बुक का पहला चैप्टर नहीं पढ़ा है, पहला चैप्टर भी हम आपको पढ़ाए सब मौसा लौसा निकालने का, उसके बाद उसका ऑब्जेक्टिव कराए कैसे सब सॉल्व होता है, फिर इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ा रहे जो बोर्ड एग्जाम में आता है। कभी आगे ऐसा क्वेश्चन पूछेगा जो इसमें दिया नहीं है, तो वो सब आपको पढ़ना पड़ेगा ना, खाली बुक पढ़ लेने से नहीं होगा। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आ रहा है बोर्ड एग्जाम में, इस साल कौन आया, जिसे इस साल 2024 में मतलब हर एक साल आता है यूक्लिड विभाजन से निकालने के लिए, तो अब आपको पता होना चाहिए कि ये क्वेश्चन आता है, उस पर ज्यादातर आप लोग फोकस कीजिए, ज्यादातर पढ़ाई करिए, तब वैसे होगा। बिल्कुल जैसे आप बोल रहे हो बिल्कुल वैसे ही पढ़ाई हो रहा है। वैसे सबसे पहले बुक पढ़ाए हैं, उसके बाद उसका ऑब्जेक्टिव पढ़ाए, फिर अब इसका इंपॉर्टेंट अब आपको सब्जेक्टिव भी पढ़ा रहे हैं, आपका रिवीजन भी साथ साथ होते जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आप लोग क्वेश्चन देखिए, ये आता है बोर्ड एग्जाम में और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार ये पूछ चुका है। अभी यहां पे देखिए क्वेश्चन है, यहां पे आपको बिल्कुल ध्यान से देखिएगा कि एलसीएम 72 156 यानी एलसीएम 72 और 126 का, यहां पे ये दो को संख्या दिया है ना, तो ये अपना पहली संख्या और ये दूसरी संख्या, आपको यही आपको समझ में रखना है। ठीक है ना, 72 और 126 का एलसीएम बराबर, एलसीएम 72 126 बराबर 504, यानी एलसीएम अपना दिया है 504, किसका किसका, तो 72 और 126 का, यानी पहली संख्या यहां पे 72, दूसरी संख्या 126, इसका एलसीएम निकाले तो 504 आया, तो बोल रहा है कि HCF 72 126 वही, यही बिल्कुल जो यहां पे होगा ना वही यहां पे होगा, यानी ये पहली संख्या है और ये दूसरी संख्या है। अब यहां पे बोल रहा है HCF ज्ञात करें, यहां पे तो हमारा एलसीएम दिया था 504, लेकिन अब यहां पे बोल रहा है HCF निकाले। कैसे HCF निकलेगा आइए हम आपको बताते हैं। अब इसमें दिया क्या है, तो पहली संख्या हमारा 72 है, दूसरी संख्या 126 है। ठीक है ना, अब यहां पे एलसीएम भी हमको पता है 504 है, बस हमको HCF निकाल देना है। देखिए इसको बनाएंगे कैसे, क्वेश्चन है 12, तो यहां पे हम लोग लिखेंगे प्रश्न संख्या, यहां पे प्रश्न संख्या यहां पे 12 है, लिख देंगे 12, और यहां पे हम लोग लिखेंगे ब्लू कलर से हल। ठीक है, और लिखेंगे यहां पे दिया है। ठीक है ना बाबू, दिया क्या है, तो यहां पे देखिए 72 क्या है हमारा, तो ये पहला संख्या है, 126 क्या है दूसरा संख्या, तो बस आप लोग लिख दीजिए यहां पे पहला या पहली आप लोग लिख सकते हैं। पहली संख्या कितना दिया है 72, ठीक है ना। दूसरी संख्या यहां पे आप लोग को दिया है, लिख दीजिए दूसरी संख्या कितना दिया है बाबू 126, ठीक है। अब देखिए एलसीएम भी दिया है कि एलसीएम 72 और 26 का, यानी पहली संख्या दूसरी संख्या का जो एलसीएम है कितना है 504, तो इंग्लिश में दिया है ना, तो इंग्लिश में लिखेगा एलसीएम बराबर 504। तो बोल क्या रहा है कि HCF इसी संख्या का आप लोग ज्ञात करें, इसी संख्या का HCF निकालना है। तो आइए फॉर्मूला लगा दीजिए, फॉर्मूला होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर, इंग्लिश में लिखेगा, इंग्लिश में दिया है ना, इंग्लिश में लिखेगा, इंग्लिश में क्या होता है HCF और गुणे क्या होता है LCM। हिंदी में देगा तो हिंदी में, इंग्लिश में देगा तो इंग्लिश में।
पहला संख्या कितना है 72 लिख दीजिए 72। दूसर का संख्या लिखना है, दूसर का संख्या 126 है, 126 बराबर HCF बाबू कितना है, तो बोल रहा है HCF हमको निकालना है, नहीं पता है ज्ञात करिए, तो HCF को वैसे ही छोड़ देंगे, नहीं पता है निकालना है, गुणे LCM बाबू 504 है तो लिख देंगे यहाँ पे 504। अब आपको HCF निकालना है ना, तो अब क्या करिएगा 504 को आपको इधर भेजना पड़ेगा, तो देखिए 504 इधर गुणा कर रहा है, इधर आके भाग करेगा, भाग करेगा तो ना कि खाली 72 के नीचे आएगा, यहाँ पे दो संख्या है ना तो दोनों के नीचे आएगा, तो इधर देखिए अब हमारा क्या होगा, ये अपना 72 और गुणे यहाँ पे 126 है, इन दोनों के नीचे आएगा, जो 504 इधर आके भाग करेगा, भाग करने का अर्थ इन दोनों के नीचे आएगा यहाँ पे 504, और इधर क्या होगा हमारा HCF बचा है, तो यहाँ पे लिख देंगे HCF, ये आपको आना चाहिए। चलिए अब कटाइए, 72 से ये कट जाएगा, कितना बार में कटेगा, तो 5 7 हाँ 7 बार में लग रही है कटेगा, 7 दूनी 14 होता है ना, 72 सत्ते देखते हैं, 7 दूनी 14 के 4 हार्सिल 1 और 7 सत्ते 49 और 1 50, वाह 7 बार में ये कट रहा है, ये कटेगा ही कटेगा, ठीक है ना, तो आपको कटा देना है, 72 एकम 72, अब 72 सत्ते कितना होगा 504, ये हमारा कट गया, ये हमारा क्या हो गया बाबू, कट गया। चलिए इसको हम यहां से डिलीट कर दिए, कट गया। अब ये 7 से 126 भी कटेगा, भाग लगा के देख लीजिए 126, देखिए 7 एकम कितना होगा 7, 12 में से 7 गया 5 और यहाँ पे 6, 7 8 कितना होता है बाबू 56, यानी कट गया। ये कितना बार में कटेगा 18 बार में, ये हमारा 18 बार में कट गया। अब आप लोग देखिए अब बचा क्या है, आप लोग यहाँ पे कमेंट करके देखेंगे। अब बचा क्या, ऊपर में 1 बचा और गुणे 18 बचा, 1 में 18 से गुणा करेंगे तो 18 और यहाँ से हमारा HCF बचेगा। अब देखिए उल्टा दिखाई दे रहा है ना, 18 बराबर HCF, इसको होना चाहिए HCF बराबर 18, लेकिन यहाँ पे 18 बराबर HCF, इसे या करके सीधा करेंगे HCF बराबर हमारा 18 और यही क्या होगा राइट आंसर होगा, ठीक है ना। ऐसे ही बस आपको बनाना है, ऐसे आता है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है ना। और सबका मिल जाएगा, देखिए गणित में है ना, गणित का जो उसको पहले जीरोक्स निकाल के उसको हमको बनाना पड़ेगा, ठीक है ना, बना के उसका फोटो खींच के उसको फिर PDF बदल के फिर आपको देना है, ठीक है ना, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, बाकी और सबका PDF आपको मिल जाएगा, आज ऐप पे ही अब आपको PDF मिलेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये 2019 में आया था, बहुत दिन पूछे हुए हो गया, 2025 में ये आ जाएगा। देखिए यहाँ पे ये क्या बोल रहा है कि जांच कीजिए कि क्या 4n शून्य पर समाप्त होता है। यहां पे बोल रहा है कि जांच करिए कि क्या 4n कभी शून्य पे समाप्त होगा। तो 4 को कितना भी आप लोग 4 कयो वो 4 लिखिएगा, 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4, कितना भी 4 लिख के गुणा करिएगा ना तो कभी भी 0 पे समाप्त नहीं होगा, ठीक है ना। कितना भी 4 आप लोग लिख दीजिए, मतलब ऐसे 4 गुणे कितना भी 4 गुणा करिए, वो कभी भी उसके लास्ट में 0 नहीं आएगा, ठीक है ना। 0 कब आता है तो देखिए 10 है ना, 10, अब इसको देखिए 10 का जब अब आज गुणनखंड करिएगा 2 5 आएगा, तो जिसमें 2 5 आएगा ना, 2 5 मिलके एगो 0 बनाता है। देखिए एगो 0 है तो एगो 2 5 आएगा। अगर मान लीजिए 2 गो 0 हो गया तो यहाँ आप देखिए 2 से ये कितना बार में होगा, तो 2 से ये 50 बार में, फिर 2 से ये 25 बार में, और फिर 50 देख रहे हैं, एगो 2 5 ये हो गया अपना, और एगो 2 5 ये हो गया, यानी 2 गो 5, एगो 2 5 से एगो 0, ठीक है ना, और एगो 2 5 से एगो 0, यानी यहाँ पे 2 गो 0 हुआ, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो अगर 0 पे समाप्त होगा तो उसके हर के गुणनखंड में 2 और 5 का होना जरूरी है, ठीक है ना। अगर 2 और 5 होगा, जैसे अगर हम यहाँ पे लिखते हैं 20, ठीक है ना, तो 20 में एगो 0 है, यानी आपको समझ जाना है कि एगो 2 और 5 इसमें अवेलेबल है, यानी 0 है तो इसमें 2 और 5 है, तो 2 से कटाइए, 2 से 10 और 2 से यहाँ पे 5, देखिए एगो 2 5 यहाँ पे मिल गया ना, यानी एगो 0 है। अगर कोई भी संख्या 0 पे समाप्त हो रहा है तो उसमें 2 और 5 का होना जरूरी है, कम से कम एगो 2 और एगो 5 होगा तो 0 पे समाप्त होगा, ठीक है ना। तो ये अब आपको यहाँ पे समझ जाना। अब ये डायरेक्ट आपसे बोल रहा है कि क्या 4n कभी शून्य पे समाप्त होगा, 4n, इसका पावर 1 लीजिएगा तो एगो 4 होगा, यहाँ पे 4 के पावर n है ना, n का मतलब प्राकृत संख्या, 1 लीजिएगा तो 4 होगा, n के जगह पे 2 लीजिएगा तो 4 चौका 16 होगा, n के जगह पे 3 लीजिएगा यानी 4 अपना 3 बार गुणा होगा,
4 चौका 16, 16 चौका 64, ये कभी भी जीरो पे समाप्त नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 4 का आप लोग अभाज्य गुणनखंड करिए, 2 दूनी 4, इसमें क्या है अभाज्य गुणनखंड में खाली 2 है, लेकिन शून्य आने के लिए क्या होना चाहिए, हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 तो है लेकिन 5 भी एगो होना जरूरी है। अगर 5 इसमें होता तो ये शून्य पे समाप्त होता, 5 नहीं है तो ये शून्य पे समाप्त नहीं होगा। तो यहां पे बस आपको यही बात आपको लिख देना है। देखिए कैसे आपको लिखना है, हम यहां पे आपको बताते हैं, ठीक है ना। आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। यहां बोल रहे हैं कि जांच कीजिए कि क्या 4n शून्य पे समाप्त होगा, तो आप लोग ऐसे लिखिएगा कि 4n को शून्य पे समाप्त होने के लिए 4 के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 का होना जरूरी है। देख रहे हैं, अगर कोई भी संख्या 0 पे समाप्त हो रहा है तो उसके हर के गुणनखंड में 2, 5 होता है। तो अगर 4n को शून्य पे समाप्त होना है तो 4 के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 का होना जरूरी है। वही लिखे हैं कि 4n को शून्य पे समाप्त होने के लिए 4 के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 का होना जरूरी है। लेकिन जैसे ही आप लोग 4n यानी मतलब 4 का आप लोग जैसे ही अभाज्य गुणनखंड निकालिएगा तो इसमें केवल 2 आएगा, 5 तो है ही नहीं है, फिर आप लोग आगे लिखेगा। लेकिन 4 के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 आ रहा है, 4 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो केवल 2 आ रहा है, तो इसीलिए ये क्या होगा, 4n शून्य पे समाप्त नहीं होगा। समझ में आया कि नहीं, जल्दी से एक बार आप लोग कमेंट करके बताइए। देखिए कोई भी संख्या अगर 0 पे समाप्त हो रहा है ना तो 2 से 5, इसमें 2, 5 है, यानी इसको अभाज्य गुणनखंड करिएगा उसमें 2, 5 आएगा। जैसे 30 लिख दीजिए तो 2 से 15 बार में 3 5 15, इसमें भी देखिए एगो 2 एगो 5 आपको यहां पे देखने को मिलेगा, मिल रहा है ना। कोई भी संख्या अगर 0 पे समाप्त का मतलब यहां पे लास्ट में 0, अगर 0 पे कोई भी संख्या समाप्त हो रहा है तो उसमें 2, 5 हो रहा है। तो डायरेक्ट ये बोल रहे हैं कि क्या 4n शून्य पे समाप्त होगा, तो 4n को शून्य पे समाप्त होने के लिए जो 4 है उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 दोनों का होना जरूरी है। लेकिन जब आप लोग 4 का अभाज्य गुणनखंड करिएगा तो मिलेगा क्या, केवल 2 को 2 मिलेगा, 5 तो मिलेगा नहीं, और जब 5 नहीं मिलेगा तो ये शून्य पे समाप्त नहीं होगा। सिंपल, समझ में आया? अरे भाई 10 है 0 पे समाप्त हो रहा है, लास्ट में 0, 30 है 0 पे समाप्त हो रहा है, तो इसका हर का अभाज्य गुणनखंड कर रहे तो एगो 2 एगो 5 इसमें आ रहा है, इसमें भी एगो 2 एगो 5 आ रहा है। लेकिन 4 का अभाज्य गुणनखंड करिएगा तो इसमें तो केवल 2 आ रहा है, 5 आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो जब 5 नहीं आएगा, 2 5 नहीं आएगा तो ये शून्य पे समाप्त होगा, नहीं होगा। सिंपल सा बात है। तो वही हम लिखें कि 4n को शून्य पे समाप्त होने के लिए 4 के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 का होना जरूरी है। अगर 4 के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 होगा तो शून्य पे समाप्त होगा। लेकिन यहां पे जैसे ही हम लोग 4 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो उसमें हम लोग को केवल 2 मिलेगा, और केवल 2 शून्य पे समाप्त नहीं होगा, और 2 के साथ 5 भी होना तो जरूरी है ना, तो इसमें केवल 2 आ रहा है, इसीलिए 4n शून्य पे समाप्त नहीं होगा। इसी प्रकार एक और क्वेश्चन देता है, जांच कीजिए कि क्या 6n शून्य पे समाप्त होगा, तो 6 का अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए, 2 और 3 आएगा, इसमें भी 2 और 5 नहीं आ रहा है, तो 2 और 5 नहीं आएगा तो ये क्या शून्य पे समाप्त होगा, नहीं होगा। तो डायरेक्ट आप लोग लिखिएगा 6n को शून्य पे समाप्त होने के लिए 6 के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 का होना जरूरी है। जैसे उसमें लिखे थे कि 4n को शून्य पे समाप्त होने के लिए 4 के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 का होना जरूरी है, उसी प्रकार 6n को शून्य पे समाप्त होने के लिए 6 के अभाज्य गुणनखंड में 2 5 का होना जरूरी है। लेकिन 6 के अभाज्य गुणनखंड में हमको मिल क्या रहा है, 2 और 3 मिल रहा है, 2 5 मिलता तब ना शून्य पे समाप्त होता, तो ये 2 और 3 आ रहा है इसके अभाज्य गुणनखंड में, इसीलिए 6n कभी शून्य पे समाप्त नहीं होगा। हो गया आंसर, खत्म कहानी, ठीक है ना। और हम लोगों का क्वेश्चन भी खत्म हो गया, ठीक है। समझ में आया? जल्दी से आप लोग बताइए। और जितने भी बच्चे ना पेड, अगर आप लोग देखिए पेड में अगर आप लोग नहीं जुड़े हैं तो भाई जुड़ जाओ, और नहीं तो आप लोग क्या करो, ये सब क्वेश्चन जैसे बनाए हैं ना, इसको आप लोग अलग से एक पेपर और पेन ले लो। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट में आपको ज्यादा इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। जो पेड वाले बच्चे हैं उनको तो ये पीडीएफ हम आपको दे देंगे, आप लोग पीडीएफ में से देख देख के लिख लीजिएगा, बना लीजिएगा, लेकिन सबको कॉपी इसका बनाना है। गणित का आपको अपने हाथ से कॉपी बनाना पड़ेगा, और विषय में आपको याद करना पड़ता है लेकिन इसमें प्रैक्टिस करना पड़ता है। तो इसका आप लोग जिरक्स नहीं निकलवाइए, इसका आप लोग क्या करिए, अपने हाथ से एक कॉपी अलग से खरीदिए। इसका चैप्टर 1 का जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे ना
वो आप लोग लिख के बना लीजिए और हफ्ता में एक बार देखिए कि कैसे अभाज्य कैसे ये निकाले हैं, यूक्लिड विभाजन कैसे निकाले हैं, ठीक है ना, ये यूक्लिड विभाजन कैसे, बस एक बार देख लीजिएगा पता चलेगा। अभाज्य गुणनफल कैसे निकलता है आपको पता रहेगा, पन्ना उलटते रहिएगा आपको पता लगते रहेगा। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इसका मौसल असर कैसे निकालते, एक बार देख लीजिए आपको रिवीजन हो जाएगा। फिर देखिए इसका आप लोग 35 लीटर अगर ऐसे आएगा तो वो कैसे निकलेगा, 3 गो रहेगा तो मौसल असर कैसे निकलेगा, ऐसे आप लोग निकाल सकते हैं। एक संख्या इतना है दूसरा संख्या इतना है तो इसको आप लोग सब कोई अभी जाके बाजार से कॉपी लाएंगे इतना मोटा वाला, ठीक है ना, उस पे जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में आता है सब हम आपको चैप्टर 1 का पहले बता देंगे, उसके बाद चैप्टर 2 का बताएंगे, उसके बाद चैप्टर 3 का बताएंगे, 4 का बताएंगे, सब हम आपको बताएंगे, सब आपको बना लेना है और हफ्ता में एक बार बस उलटना है, उसको बनाना नहीं है, उलट के देख लीजिए, ठीक है ना, कैसे बनाए, फिर उसको एक टाइप देख लिए फिर दूसरा देखिए कैसे बनाए। जैसे ये क्वेश्चन बना लिए, ठीक है ना, अब ये क्वेश्चन देख लिए कैसे बन रहा है, फिर आप लोग ये क्वेश्चन देखिए ये कैसे बना है, ये कैसे बना है, अलग अलग ये कैसे बना है, तो ये सब आपको देख जब तक आप लोग देखिएगा तब तक याद रहेगा, देखना बंद करिएगा उसी दिन से आप लोग भूल जाइएगा, ये हमारा गारंटी है। कितना भी तेज होंगे देखना बंद करिएगा भूल जाइएगा, अगर हम भी पढ़ाना छोड़ देंगे भूल जाएंगे 5-7 साल के बाद कैसे बनाते, नहीं तो बनाएंगे तो यहाँ पे अट के पट लिखाएगा, ठीक है ना। तो ये सब रिवीजन प्रैक्टिस से होता है तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। दे देंगे बाबू पीडीएफ दे देंगे, अभी देंगे हम आपको, ठीक है। तो सभी बच्चे क्या करेंगे, अगर आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर लाना है सबसे पहले तो क्लास करिए, इसमें जितना क्वेश्चन किए हैं ना अभी जाइए बाजार से कॉपी, ही ना कि पतरका कॉपी खरीद के ले लिए, कैसनो पन्ना हो 10 रुपया में मिले लेकिन इतना मोटा मिले तो इतने मोटे लेना, अभी ना कि एकदम गोर गोर पन्ना पे ही लिखेंगे, ऐसा बात नहीं है। उसको आप लोग अगर पैसा नहीं है तो 20-30 रुपया में भी मोटा मिल जाता है काला काला पन्ना वाला, वो लाइए, लेकिन ये लिखिए और जैसे जैसे बनाए हैं वैसे वैसे बनाइए। प्रश्न इसको बनाना कैसे, प्रश्न संख्या इतना है तो उसको लिखिए, जैसे जैसे बनाए ना वैसे वैसे प्रैक्टिस करिए आप लोग, ठीक है, तब आगे बढ़ सकते, तब आपको अच्छा नंबर मिलेगा। आज से ही प्रैक्टिस करिएगा, अगर आज से ही नहीं प्रैक्टिस करिएगा अच्छा नंबर मिलने वाला नहीं है मेरा बच्चा, ठीक है। हम ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं, आपके लिए मेहनत कर रहे हैं ताकि हमारा जो बच्चा है उसका अच्छा रिजल्ट आए। कितने बच्चे बनाएंगे अपने कॉपी जल्दी से आप लोग बता दीजिए। कितने बच्चे बनाएंगे भाई, हाथ किसी का नहीं उठ रहे हैं। ईश्वर पांडे, फिर आपके घर में कोई पढ़ रहा है क्या, शायद और कोई लड़का शायद पढ़ाता रहा था पिछला साल के उसके पिछला साल। बिल्कुल सभी बच्चे बनाइए, ठीक है ना, और हमसे दिखाइए, अपना राइटिंग भेजिए व्हाट्सएप पे, जरूर देखेंगे, ठीक है। बनाइए और फोटो खींच खींच के भेजिए, ठीक है। तो इसका यही आपका होमवर्क आज का यही है कि सभी बच्चे इसको क्या करेंगे, यूट्यूब से वीडियो चालू करेंगे, क्वेश्चन देखेंगे और उसको अपने से बनाने का कोशिश करेंगे, ठीक है। जहां पे नहीं आएगा रुक जाइएगा, वीडियो चालू करके देख लीजिएगा, वहां पे समझिएगा कि हम कैसे वहां पे किए हैं, तब आपको बनाने आएगा। नहीं तो फटाफट खाली उतार लेने से, हम जैसे कोचिंग में कैसे होता है, मार साहब छाप दिए और आप लोग भी छाप के चले आए, तो वैसे नहीं होगा। वीडियो अवेलेबल है ना भाई, आप लोग देखिए, जैसे ये बना रहे, अब आपको आगे नहीं समझ में आ रहा इसके बाद क्या लिखाएगा, तो आप लोग वैसे बनाइएगा। देखिए अब वहां पे नहीं, जहां समझ में आ रहा वीडियो चला के देख लीजिए वहां पे हुआ क्या है, तो वैसे आपको जिंदगी भर के लिए याद होता है, ठीक है, वैसे आपको करना है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो मिलते हैं अगली क्लास में। अगला आज जैव प्रक्रम पढ़ाए हैं ना, तो जैव प्रक्रम में लगभग 150 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है ना। जैव प्रक्रम में लगभग 150 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सबसे बड़ा क्वेश्चन है, और एगो में आता है 15 गो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। पहला शिफ्ट में 15 गो, दूसरा शिफ्ट में 15 गो नहीं 10 गो, 10-12 गो आता है, ठीक है ना। कभी कभी 15 भी पूछ देता है, लेकिन एवरेज लेके 10 गो चलते हैं। फर्स्ट सीटिंग में 10 गो क्वेश्चन आता है, सेकंड सीटिंग में 10 गो क्वेश्चन आता है, और इसमें टोटल 150 से ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो जैव प्रक्रम हम जितना भी हम आपको सब्जेक्टिव पढ़ाए हैं, उससे जितना भी ऑब्जेक्टिव होगा वो हम आपको 7 बजे लेके आएंगे, ठीक है ना। 7 बजे हम लेके आएंगे, मतलब जितना पढ़ाए हैं, ठीक है ना।
मानव पाचन तंत्र छोड़ के बाकी जितना इधर प्रकाश संश्लेषण क्या है, जितना भी अमीबा, पैरामीशियम, जितना भी पढ़ाए हैं वो हम आपको वहां तक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आएंगे शाम में 7 बजे। इंपॉर्टेंट है, 10 गो नंबर का सवाल है, तो आप लोग जरूर देखिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई करिए। टेक केयर एंड बाय।